था जब तू आया, मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया। हमने अपना स्वरूप भूल चुके हैं और इसी स्वरूप को मान लिया मैं हूं ये हूं। इस मिट्टी को मान लिया मैं ये हूं, नहीं मैं हम ये नहीं है। हम जो थे हम भूल चुके उनको, अपने असली बाप को भूल चुके हैं। अभिमान के चलते, आदि न आने के चलते आज हमारी ये दुर्गति बनी है। आज भी अभिमान को ना छोड़ेंगे तो वैसी की वैसे रहेगी दुर्गति है। भगवान सारी सृष्टि में कोई गलत काम नहीं करता, हम लोग को उसके ऊपर चलने नहीं समझ में आता। हम लोग खुद को शाना मान लेते, हम खुद को अभिमान करते हैं, नहीं हम करते हैं। भगवान के आगे जाके अभिमान करते हैं तो भगवान क्या करेगा फिर? ऐसे दुख देगा ही देगा, फिर कर्म फोड़ेगा। नहीं मान रहे तो करेंगे क्या? हर एक भगत को, हर एक आत्मा को परमात्मा क्या करता है? इंसान का जन्म देता है और भक्ति करने के लिए बोल देता है। लेकिन इस कलयुग में बोलो कौन भक्ति कर रहा है? कौन अपने भगवान को पहचान के अपने भगवान के पास जाने के लिए तैयार हो? नहीं हो रहा है ना। तो संसार के पीछे लगे तो सारे नहीं चाह रहे भगवान को, अपने स्वरूप भूल चुके हैं और इसी में आनंद बना रहे हैं, इसी पांच विकार में आनंद बना रहे हैं। भगवान के पास जाने के नामो निशान नहीं है। भगवान को तो नाम ही नहीं है, पता ही नहीं कौन है भगवान। बस जाओ मंदिर में, अपना घंटी बजाओ, अपना आरती उतारो और अपने चलो अपने अपने घर। 15 मिनट में भगवान का दर्शन करके नारियल चढ़ा के अपने अपने घर चलेंगे। भगवान दर्शन करके हाँ लाभ हो गया हम लोग को। कोई ज्ञान नहीं, कोई समाधान नहीं। ऐसा कभी होता है कि जाओगे मंदिर में वहां लाभ मिल जाएगा वो रुपए? तो बस कर्म कांड है ये, बस एक क्या बिजनेस हो गया ये। इसलिए भगवान क्या करता है? एक साधु संत का रूप बना के आता है और यहाँ पर हम लोग को ज्ञान देता है। बच्चों समझ लो मेरे भगवान, मैं भगवान हूँ। भगवान बोलते हैं ये तो मुझे ढूंढ रहे हैं और मैं बोलता हूँ मैं भगवान, मैं आपका बाप हूँ, मैं भगवान हूँ। भगवान तो नहीं बोलते, आप भगवान नहीं है, साइड में कर देते भगवान को और किसी और को भगवान ढूंढते हैं। सामने से जाते भगवान ढूंढने के लिए, भगवान चाहिए, रोते रहते मैं रोव तो सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोए, गरीब दास योग को समझ ना सकता कोई। भगवान रो रहा है, आ जाओ मैं आपका बाप हूं, मैं भगवान हूं, मुझसे दीक्षा ले लो, ज्ञान समझ लो, अपने घर चलो। फिर भी क्या करते हैं? अपना ही चलाते। भगवान मतलब क्या? भगवान मतलब समझ क्या रखा हमने? हम जैसा कोई होगा एक भगवान, हम जैसे ही होगा। लेकिन हम जैसा नहीं है। खुद हर एक घट में बैठ के सारे शक्ति काम कर रहा है, खुद कर रहा है। उसको बोलते हैं भगवान। भगवान क्यों बोले भगवान ने? भगवान को क्यों भगवान क्यों बोले? परमात्मा क्यों बोले परमात्मा को? श्रेष्ठ आत्मा क्यों बोले परमात्मा को? आत्मा को बस आत्मा क्यों बोला है? क्योंकि वो परमात्मा है। वो क्या है? हर एक घट में बैठकर सारे के सारे सृष्टि के सारे काम वो करता है, कोई नहीं कर सकता। इसलिए उनको भगवान, इसलिए उसको परमात्मा बोला गया है। आत्मा को परमात्मा क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि ये करता नहीं है, ये शून्य है, इसलिए आत्मा ही बोला गया इसको। इसलिए हमारी औकात हम समझ के भगवान के पास समझ जाना चाहिए। हम लोग को समझना चाहिए हम कौन है। हम शून्य है, अशून्य को समझकर, हम जीरो समझकर भगवान से प्रेम करना चाहिए, अकर्ता भगवान को मानना चाहिए। कब तक हम धक्के खाते रहेंगे? यहाँ पर समर्पण हो जाना चाहिए हमारे भगवान के ऊपर। जब तक समर्पण नहीं है तब तक मोक्ष नहीं है। जब समर्पण हो जाने के बाद उसका कोई शंका नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। नहीं मेरे भगवान करते ठीक ही करते हैं, मुझे आगे बढ़ना ही है, कमजोरी आती नहीं मेरे अंदर, आएगी नहीं। क्यों? मेरे भगवान कोई गलत नाम काम होने ही नहीं देंगे और करते है ही नहीं भी। हम अपने विचार से सोच लेते गलत हो गया, गलत हो रहा है। नहीं, कोई भी गलत नहीं होता। टाइम आने पर उसको उत्तर मिल जाएगा। धैर्य रखना पड़ेगा थोड़ा। जिस भगत ने अपने भगवान को भगवान मान लिया है उसको सारे के सारे गुण आ जाएंगे अंदर। लेकिन इसलिए परमात्मा बोलते हैं अपने गुरु को जो भगवान मानेगा उसका मोक्ष है। लेकिन किसने मान लिया? बोल रहे हैं हमने भगवान को भगवान मान लिया। भगवान को भगवान नहीं, देह को भगवान मान लिया। गुरुदेव भगवान के देह को मान लिया हमने। भगवान को भगवान नहीं माना अभी तक।
जिसने मान लिया तो उसने समझ लो उसका मोक्ष निश्चित है। कोई उसके अंदर कोई मोह ममता नहीं बढ़ सकती, कोई इसको रोक नहीं सकता। जो उसने अपने भगत को अपने भगवान को भगवान मान लिया है, बनेगा ही नहीं उसके अंदर मोह ममता। कोई चीज उसके अंदर आएगी उसके, हाँ, जिसके जब जिस भगत ने अपने भगवान को भगवान मान लिया, उस टाइम जिस भगत को कोई भी रास्ते रोक नहीं पाएंगे, और भगवान के पास ही जाएगा वो। उसको समझ में आ गया भगवान क्या होता है, तभी तो हो जाएगा भगवान के पास। तब तक नहीं जा पाएगा, तब यहीं पर रहेगा इस संसार में। क्यों रहेगा? उसने अभी तक भगवान को नहीं पहचान पाया। इसलिए परमात्मा बोलते लोक नामी जावे जीवा को न्या मिले सुधारे, आत्मार परमात्मा वालो को न्यारे तेरा रे। रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वह पूरा आनंद ले री, सच कहो ना झूठ डरती बर बात मान ले मेरी। सत्यलोक में चल मेरी सुरता, जाना मत लावे देरी, सच कहो ना झूठ डरती बरे बात मान ले मेरी। क्यों कह रहे परमात्मा? आनंद लोक में क्या है? वो आत्मा पूर्ण नाम ले रही मेरी दुल्हन। रामपाल प्रीतम कह रहे की दुल्हन वहां आनंद ले रही है। जब दुल्हन बनेगी तभी तो आनंद जाके लेगी ना। जब दुल्हन बनना ही नहीं चाहती तो आनंद कैसे देगा परमात्मा वहां पर? वो पहले हमें दुल्हन बनना पड़ेगा, प्रतिवर्षा पर आना पड़ेगा, और भगवान को भगवान मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे यही दुर्गति होती रहेगी। फिर आएगा भगवान, ज्ञान बताएगा, हम तो अपने अनुसार हम चलेंगे तो क्या होगा? यही पर रह जाएंगे। और भगवान और क्या करेगा? देख देख कर इनको क्या करेगा? अभी नहीं सुधरने वाले छोड़कर 84 लाख में छोड़ देगा हम लोग को। इसलिए हम लोग को अपने भगवान को भगवान मानकर आगे बढ़ना पड़ेगा। कमजोरी नहीं होनी चाहिए। जब कमजोरी आ रही है तो समझ लो भगत पीछे जा रहा है। बिल्कुल हम नहीं पीछे जाना चाहिए, हिम्मत होकर आगे ही बढ़ना है। भगवान को मांगना, भगवान आप ही सब कुछ हो, आप ही करता हो, हम कुछ करता है ये नहीं, हम कुछ शून्य हैं, हम कर भी नहीं सकते। उसके बाद कोई शंका की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। शंका जब आएगी तो समझो भगत के अंदर क्या होगा? शंका आने के बाद उसको तुरंत उत्पन्न किया भगवान ने, लेकिन शंका आने के बाद शंका को क्या करना पड़ेगा? ज्ञान आधार से साइड में करना पड़ेगा। नहीं, मेरे भगवान के अंदर शंका उत्पन्न हो रही है, जो भगवान मुझे करवा रहे शंका, लेकिन उसका परमात्मा जवाब देगा टाइम आने पर। अभी इसकी जरूरत नहीं, इसलिए भगवान इसका उत्तर नहीं दे रहा है, लेकिन शंका उत्पन्न की है, शंका उसका उत्तर देगा ही देगा मेरे भगवान। विश्वास होना चाहिए भगवान के प्रति। हम लोग क्या करते हैं? शंका होते ही हम लोग किसी और से पूछने लग जाते हैं। कोई जरूरत नहीं पूछने की भगवान देगा, शंका का समाधान खुद करेगा भगवान। कोई जीव नहीं कर सकता। हम अपने सोच से हम शंका का समाधान खुद ही करना चाहते हैं, कभी नहीं हो पाएगा। भगवान जब करवाएगा तो उसके ऊपर उसमें 4 गुना और विश्वास बढ़ेगा। सच में मेरे भगवान ने मेरा शंका समाधान कर दिया। परमात्मा क्या बता रहा आगे? गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया बग बाबा ना, गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया बग बाबा ना। गुरु महल जनारे चिते डोटी पे अलग जगाना, गुरु महल जनाना बेजते डोडी पे अलग जगाना। विंजन 3600 छोड़ के बिकसा का भोजन खाना, विंजन 3600 छोड़ के बिकसा का भोजन खाना। तन पड़ गए कमजोर थे ना खाया रे उधर भर के, ना खाया रे उधर भर के, ना खाया रे उधर भर के। लागी का मार रो रहे लगे चोट कले चढ़ के, लागी का मार रो रहे लगे चोट कले चढ़ के। इसमें गोपीचंद भरप्रिय क्या है? माहौल बाचे बोलते हैं, मामा बाचे दोनों क्या है? मामा बाचे है वो। मामा और क्या बोलते हैं आप हिंदी में? आप लोगों को पता नहीं भगत जी? मामा ही बोलते हैं ना। भाषा को कर दिया, बच्चा लगा भतीजा। भतीजा। गोपीचंद जो था वो भी एक राजा था। जब उसकी परमात्मा बताया कथा उसकी सबको पता ही होगी भगत जी, लेकिन इसके ऊपर चर्चा थोड़ी करेंगे तो क्या होता है, अंदर से कोई पॉइंट मिल जाता है। गोपीचंद जो राजा था
जो एक तरफ नीचे नहा रहा था और उस क्या कर रहा था, उसकी पत्नियां उसको नहा रही थी और ऊपर छत के ऊपर माँ क्या कर रही थी, वो देख रही थी। उसको अपने पति की याद आ गई। मैं भी क्या कर रही थी, अपने पति से इतना, मैं पति को नहलाती थी। जब वो बेटे को देखकर बेटे की पत्नियां उसको नहला रही थी, उसको देखकर उसके पत्नी, उसको माँ को अपने खुद पति की याद आ मेरा पति का वो पद पर आकर और युद्ध करने लगा, तो मर गया। मेरा बेटा मुझसे दूर ना हो, मेरा बेटा मुझसे दूर ना हो, इसलिए क्या सोचा उसने, वो ऐसे सोचकर वो रोने लग गई। उसको ऊपर से पानी गिर गया और नीचे क्या हो रहा था, वो बेटा जो था अपना शरीर पोंछ रहा था टावल से। उसी टाइम ऊपर से बूंद आकर शरीर के ऊपर, उसने ऊपर देखा तो माँ थी। तो माँ क्यों रो रही है, क्यों आंसू आ गए माँ की आंखों में, ये सोच के वो वहां पर ऊपर चला गया माँ के पास। माँ क्यों, क्या हो गया माँ, तू क्यों रो रही हो, क्या कारण है ऐसा। बोली कि तेरे बाप को काल उठा के ले गया और मैं तो यही सोचती हूँ तुम्हें भी ऐसा कुछ ना हो। मैं ये सोच रही हूँ तुझे अपने क्या भक्ति में लगा दूं, भगत बनो तुम, और इस भक्ति में लगोगे ना तो क्या होगे, भक्ति भी करोगे, राज भी संभालोगे। भक्ति करो तुम और अपना राज हो जाएगा, फिर भक्ति भक्ति भी हो जाएगी, तुम्हें कोई कमजोरी नहीं आएगी, फिर तुम्हें कोई नहीं मार सकता, भक्ति करोगे, भगवान के आश्रय हो जाओगे तुम। तब बोला कि ठीक है माँ, आप जैसे कहोगी तो ऐसे करेंगे हम। तो उसकी माँ ने क्या किया, गोरखनाथ के पास जाकर उसको दीक्षा दे दी और वहीं पर छोड़कर आ गई वो उसको, भर्तरी को वहीं पर छोड़कर वहां से आ गई। और वो उनकी जो पत्नियां थी वो भर्तरी की, अपने गोपीचंद की, तो क्या हो गया, वो तो रोने लग गया, अपने मेरे पति को क्यों छोड़ के आई, हम तो नहीं रह पाते, उनके बिना नहीं रह पाएंगे, उनके बिना नहीं रह पाएंगे, उनको वापस ले आओ, वापस ले आओ। ऐसे हो गया 4 दिन 15 दिन बीत गए कैसे भी। तो उसके बाद क्या किया, गोपीचंद को, ये भर्तरी को उसके गुरु ने कहा कि जाओ अपने घर पर और क्या करो, वहां भिक्षा लेके और अपनी पत्नी से। तो वहां पर गया, वहां पर गेट पर जाने से वो आवाज दे दी, माई भिक्षाम दे दो, माई भिक्षाम दे दो। तो वो पति का आवाज सुनकर, अपने बाप का आवाज सुनकर बच्चे और उनकी पत्नियां दौड़ दौड़ कर आई, अपने पति का आवाज सुनकर दौड़ कर आई और बोली कि आप कहाँ, क्यों आप वापस मत जाओ, आप आ जाओ, अपने घर में आ जाओ, घर में आ जाओ, खींच के लाने लगी। तो बोली कि नहीं, मैं अभी क्या हूँ, आपका पति नहीं हूँ, मैं आप एक शिष्य हूँ, मैं गुरुदेव का चेला हूं, मैं आपका भी शिष्य नहीं हूँ, मैं नहीं आ सकता, भिक्षा देनी है तो दे दो, तो मैं जा रहा हूं वापस। तो अपने घर वापस, अपने वो गुरु के पास वापस चला गया, गुरु के पास वापस चला गया। उसके बाद जो पत्नियां थी उसकी, गोपीचंद जी की, वो तो सास को बोलने लगी कि माँ अपने पति को लेके आओ वापस, वो रोने लग गई। तो उसके अंदर मोह ममता बन गई किसके, माँ के अंदर। वो बोली कि वो जाकर भी उसको लेके आऊंगी। तो गुरु के पास गई और बोली कि गोपीचंद को बोली, चलो गोपीचंद अपने घर चलो। तो बोला कि माई, मैं आपका बेटा नहीं हूं, अब जिस दिन आपने अपने गुरु को सौंप दिया ना मुझे, उस दिन से मैं अपने गुरु का बेटा हूं, आपका बेटा नहीं। जिस दिन आपने वहां से निकल कर मेरे गुरु को दे दिया, मैं गुरु का बेटा हो गया। जब गुरु बोलेंगे तभी मैं आ सकता, तब तो नहीं आऊंगा। मैं आप गुरु का बेटा हूं, आपका बेटा नहीं हूं। आपने मुझे सौंप दिया अगर आकर, उस दिन आपका मेरा खत्म हो गया नाता। ये आपने शब्द गुरु क्या किया, शब्द रूप से मुझे बेटा बन गया उनका। जब आपके पास था, आपका बेटा था, अब मैं क्या इनका बेटा बनूंगा, आपका बेटा नहीं रहा। इनके बाद जब ये कहेंगे तभी तो मैं आपका बात मान सकता हूं। सबसे प्रथम मेरा गुरु, मेरा को शब्द गुरु मतलब शब्द, मेरा बाप जो है ना, जैसे वचन से बाप बनते हैं, वचन से बेटा बेटी बनते हैं ना, परमात्मा वचन से बेटा और बेटी बनते हैं। अरे यहाँ पर एक बिंद वाले और वचन वाले, वचन वाले मतलब जो शिष्य बनकर गुरुदेव से दीक्षा लेकर गुरुदेव के वचन के अनुसार चलते हैं। गुरुदेव भगवान के बच्चे हैं, वो गुरुदेव भगवान के बेटे हम परमात्मा के खुद के वचन वाले बेटे हैं और वचन वाली बेटी है हम भगवान की। इस माता पिता से कई गुना बड़े हैं हम इस माता पिता को अपने मानते हैं ना, इसी प्रकार है हम अपने भगवान के, हम भगवान हमारे खुद
गुरुदेव हमारा खुद बाप है, बाप वचन का बाप जिसने जन्म दिया है ना, इस बाप से कई गुना बड़ा वो हमारा बाप है, अपना असली बाप है, वो असली माँ है वो। इसलिए हर एक वचन पर अपने गुरुदेव भगवान के वचन पर चलना है। किसी संसार के माता पिता को बाद में, उससे पहले गुरुदेव भगवान के वचन, उसके बाद क्या है, भगवान ने भगवान के जो कहा है उनके अनुसार करना पड़ेगा। भगवान ने बोल दिया क्या है, अपना क्या करो, एक नौकर बन के सेवा करो सबकी। इसी प्रकार हमने गुरुदेव के भगवान के वचन को मानकर गुरुदेव भगवान के अनुसार करना पड़ेगा सारे के सारे। गुरुदेव भगवान के जो गुरुदेव भगवान बोलेंगे वो शब्द पहला, उसके बाद संसार में देखेंगे उसकी क्या है क्या नहीं है। इसलिए सबसे पहला भगवान ने बोल दिया मोक्ष प्राप्ति। हम लोग तो क्या करते, परमात्मा बोल रहे थे, हम लोग सौदा कौन सा करते हैं, मोक्ष का सौदा करते हैं। यहाँ का क्या, हम लोग तो रोंगे में देते, रोंगे में यहाँ का सुख रोंगे में, एक्स्ट्रा फ्री में। लेकिन हम बस खाली किसका सौदा करते हैं, मोक्ष का सौदा करने लाए हुए हैं। हम लोग को भगवान मोक्ष देना चाहते हैं, तो हम क्यों ना लेंगे इस मोक्ष, क्यों ना वचन के ऊपर चलेंगे। भाई जो गुरु वचन पे कट गए पंडित 84 के, कट गए पंडित 84 के, कट गए पंडित 84 के। जो गुरु वचन पे डट गए कट गए पंडित 84 के। 84 के बंधन तभी तक कटेंगे जब अपने बाप को, अपने गुरुदेव भगवान को बाप मानकर उनके हर एक वचन पर चलेंगे हम। गुरुदेव ने क्या बताया सत्संग में, कौन सी ऐसी चीज है तो जब हम भगवान को भगवान मानेंगे तब हमारी बुद्धि में आएगी। अपने भगवान को बाप मानेंगे तब बेटा क्या होता है, बेटी क्या होती है, बाप के ऊपर क्या होती है, अपने बाप के ऊपर सहारा सौंप देती है। बाप जब रहता है बेटे को और बेटी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती। और जो भगत अपने गुरुदेव को भगवान को बाप भी मानता है और किसी बात का टेंशन भी लेता है। अभी तो उस बेटे ने अपने बाप को बाप नहीं माना है, बोलता है मेरा बाप है, लेकिन बाप के ऊपर विश्वास नहीं है उसका। इसलिए हृदय से मानना पड़ेगा बाप, हृदय से उसे प्रेम करना पड़ेगा, हृदय से अपना मानना पड़ेगा मेरा वो असली बाप है, असली बाप। मुझे शरीर भी उसी ने दिया और ज्ञान भी वही दे रहा है, मोक्ष वही देगा, और मेरा आत्मा का बाप वही है। मेरा गुरुदेव भगवान कोई नहीं है, मेरा बस परमात्मा है। परमात्मा कोई भी नहीं है, अपना बस मेरा बाप है और कोई नहीं है। ये सब क्या है, धोखा है, धोखा। हम लोग काल की पीछे लग आए हो, यहाँ पर अपने बाप का धोखा देकर आए। इतना प्रेम करता है हमसे वो बाप, अभी तक पीछे पीछे घूम रहा है, बोल रहा है बच्चों चलो अपने घर चलो बच्चों। फिर भी हम इसी संसार में लगे हुए हैं, बाप को ठुकरा रहे हैं। बाप रात दिन करके सत्संग करके सारे कष्ट उठा रहा है, जेल में जाके मार खा रहा है। हम फिर भी उनको पहचान नहीं पा रहे इतना ध्यान देकर। क्यों, इतने हमारे ऊपर रंग चढ़ा हुआ संसार का, संसार को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, बाप को पहचानने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए वो अपना क्या हुआ, वो उसने अपने माँ ने खुद माने अपने गुरु को अपने सौंप दिया अपने बेटे को, तो वो गुरु का बेटा बन गया। तो बोला माँ मैं आपका बेटा नहीं, अब मैं मेरे गुरुदेव भगवान का बेटा हूँ, वचन वाला बेटा बन गया मैं। जिस दिन आपने यहाँ पर छोड़ दिया, अब मैं बेटा आपका नहीं हूं। जब गुरुदेव भगवान जो बोलेंगे वही होगा, गुरुदेव भगवान जब बोलेंगे वही होगा और नहीं। आपने जब गुरुदेव भगवान बोलेंगे जाओ तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। इसी प्रकार वो अपने वापस ले गई मां। उस टाइम उस गुरु का और शिष्य का क्या बन गया था, अटूट प्रेम बन गया। इसलिए परमात्मा बोलते हैं भाई क्या बोलते हैं परमात्मा,
गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे दिन काजन सरता, लगन लगे दिन काजन सरता, जीव बरले होता गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। जब जिस भगत को अपने भगवान में प्रेम बन जाएगा, तो लगन बन जाएगी, तो संसार से मुड़कर नहीं देख पाएगा। वो संसार क्या लगेगा? आसार लगेगा। ये दुनिया क्या है? सारी धोखे वाली है, धोखे वाली, बस धोखा देने के लिए तैयार रहती है। किसी से प्रेम नहीं कर पाती है दुनिया, और प्रेम नहीं करेगी भी नहीं है, क्योंकि हमने दूसरी जगह प्रेम लगाया है। जिस जगह लगाना चाहिए वहां पर नहीं लगाया। जिस जगह धोखा मिलेगा वहीं पर जाकर लगाया हम प्रेम। जिस जगह मिलेगा अविनाशी पद मिलेगा, अविनाशी पद मिलेगा, वो मोक्ष पूर्ण मोक्ष देगा, वहां पर नहीं लगा रहे हम। जहां लगाना नहीं चाहिए उस जगह जाकर अपना लगा रहे। क्या कारण है? हमने अपने भगवान को न समझ लिया, समझा नहीं अभी तक। जिसने समझ लिया उसकी सुरती संसार में किसी जीव के ऊपर नहीं जाएगी, प्रेम नहीं बनेगा उसका। भगवान से प्रेम बनेगा, कर्ता एक हो जाएगा, एक ही करता रहेगा। तब उसका अपने भगवान का प्रेम इतना बन जाएगा, संसार में कितने भी कोई भी बोले उसे, कोई इसको असर नहीं होगा, उसके कोई भी असर नहीं होगा। क्यों? उसको अपने घर का पता चल गया, अपने बाप का पता चल गया, अपना बाप कौन है, अपनी माँ कौन है, पता चल गया उसको। मैं अपने घर भरे भरे परिवार घर को छोड़कर आया हूं। मेरा असली परिवार था, मेरा बाप था। तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें वो क्या है, तू ही मेरी माता है और तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा भाई है, तू ही मेरा सखा है, मित्र है तू। मेरा सब कुछ आप हो, मेरा सारा परिवार आप हो। इतना प्रेम करने वाले भगवान से हम छोड़कर आए हुए हैं। फिर अभी भी क्या कर रहे हैं? इस संसार को छोड़ने को तैयार नहीं है। अभी सब लोग वाले सुख मांग रहे हैं भगवान से, भगवान देगा। अभी भगवान नहीं चाहिए, अभी भगवान से मिलने वाला सुख चाहिए। क्या कैसे दे सकता है भगवान? कैसे देगा भगवान हम लोग को? इतना ज्ञान लेकर भी, इनको इतना ध्यान देकर भी अभी तो संसार को मांग रहे। अभी वो क्या था ज्ञान? वो छोटा वाला था, छोटे बच्चों को था ज्ञान देना था। जो ध्यान दिया है भगवान ने वो छोटे बच्चों के लिए दिया है। लेकिन आप पीएचडी के लायक आकर भी अभी तो वही मांग रहे हो, लेकिन भगवान के पास जाने के लिए नहीं मांग रहे। भगवान कौन मांग रहा है? किसको? कौन भगत है अपने भगवान को मांग रहा है? भगवान को कौन भगत चाह रहा है? बस खाली माया के पीछे लगे हुए हैं, ज्ञान लेकर भी। इसलिए बोलते हैं धर्मदास से जग पुराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, इस कारण में कथा बसारा, जग से कई एक राम। एक राम नहीं आ रहा है, वो चौथा राम, लास्ट वाला राम। उस राम के बारे में पता नहीं किसी को। सारे असंख्य ब्रह्मांड, क्या बोल रहे परमात्मा? ये असंख्य ब्रह्मांड जो है इसके बाहर है परमात्मा। पिंड ब्रह्मांड से बाहर है जो परमात्मा। क्या बोल रहे हैं? धर्मदास से जग बोराना, कोई ना जाने पद निर्वाणा। निर्वाण पद मतलब क्या? मोक्ष प्राप्त। मोक्ष पद जो है किसी को पता नहीं है। इस कारण में कथा बसा रहा। कौन सा कारण? एक पद, वो परमात्मा, वो मोक्ष वाला पद। कौन है वो पता नहीं किसको। खुद को मान रहे, खुद को मान रहे, खुद को भगवान समझ रहे। इसलिए सारे असंख्य ब्रह्मांड रचने पड़े परमात्मा को, और साइड में लेना पड़ा सारे भक्तों को, और ज्ञान समझाना पड़ा। इनकी सुरती खुद को मानने से इच्छा बढ़ती चली गई। खुद मालिक बन के बैठे, कैसे पहचान पाएंगे फिर भगवान को? खुद का जो संसार का जो रहता है ना बाप, तो संसार के बाप ने उसको आमने सामने उसको पढ़ाया लिखाया, उसकी छाती से लगाकर रखा। उसको भी क्या करते हैं हम? अभिमान आते, उसको भी ठोकर मार देते। इतना अभिमान डेंजर है। जो संसार वाला बाप है हमारे आंखों के सामने हम लोग को बड़ा किया, छाती से लगाकर बड़ा किया, उसी बाप को ठोकर मारते। इतना बड़ा, इतना डेंजर है अभिमान, इतना
परमात्मा बार बार बोलते हैं मान बढ़ाई तज, क्या बोलते हो, स्त्री तजना तज, क्या बोलती वो वाणी आ रही है, मान बढ़े नहीं छूट सकती हो। राज तजना सहज है, सहस्त्री का ने मान बढ़ाई और ईर्षा दुर्लभ तजना है। हम मान बढ़ाई नहीं छोड़ते, मान बढ़ाई हमसे नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? हम खुद को मानते रहते हम ही है, हम ही है, हम ही करता है। इसलिए भगवान को पसंद नहीं है वो वाला। इसलिए एक होना पड़ेगा, आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही शरीर में दोनों बैठे हुए, भी शरीर में आत्मा भी है परमात्मा भी है, अन्य रूप करके बैठा हुआ ये, वो तो भगवान है, वो इसी का उसी का तो रूप है, इसके अंदर शक्ति है ना, वो भगवान है। आत्मा जो है ना, ये दोनों एक ही जगह है, लेकिन एक को दोनों दो बन चुकी है ना, इसको एक बनना पड़ेगा। जब एक बनेगी तो अपने आप अपने परमात्मा में समा जाएगी। कोई इसमें नहीं है, अभिमान छोड़ना, आदि नहीं आना, आदि नहीं, बहुत हम लोग के अंदर आदि नहीं होनी चाहिए। जितनी आदि नहीं होगी उतना ही भगत है वो। आप अपने भगवान के पास, अपने परिवार के पास जाने के लिए अभी पीछे नहीं हटना है। अब नहीं देखना कि इधर क्या है, वो क्या है, संसार क्या है। संसार आग लगा देंगे सारे संसार को। अज्ञान, हमारे भगवान ने जो दिया ज्ञान है वो ज्ञान है, और सारा संसार अज्ञान है ये। जब अज्ञान को नहीं छोड़ेंगे तब तो ज्ञान नहीं बनेगा, अंदर नहीं बैठ सकता। इसलिए अज्ञान को भी हम लोग से संपूर्ण ज्ञानी परमात्मा है, इसको समझ, इसको परमात्मा को समझ के, इसके ज्ञान को समझ के हमारे अंदर उतार देना चाहिए, हमारे हृदय के अंदर उतार देना चाहिए, और अज्ञान को आग लगा साइड में लगा, ये अज्ञान ज्ञान से मार्ग को साइड कर देना चाहिए। जब भी कोई अज्ञान सामने आए, हम लोग वहां पर कमजोरी नहीं आए हमारे अंदर, बस हमारे भगवान की याद आनी चाहिए। मेरे भगवान मेरे घर जाने हो, मेरे परिवार के पास में जाने वाला हो, मेरे अपने भगवान के पास में जाने वाला हो, मेरे भगवान के दिल मेरा कोई नहीं है, ये समझकर हम बस आगे वाले पे कदम बढ़ाए। कोई भी ऐसा कमजोरी का पॉइंट आएगा तो वहां पर हाँ वाले कोई छूट है क्या, नहीं छूट दिखनी, संसार के लिए भी छूट नहीं दिखनी, बस भगवान के लिए ऐसा कोई है पॉइंट है, उसको समझ के आगे बढ़ना है। उस शब्द से मेरे भगवान प्रसन्न हो, मेरे गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो, मेरे गुरुदेव भगवान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अभी तक मैंने भगवान को बहुत ही दुखी किया है, लेकिन अब नहीं, भगवान ने मुझे क्या है, भगवान ने मुझे पहचान क्या किया है, ज्ञान देकर समझाए हैं, बुद्धि देकर समझा, ज्ञान भी दिया और बुद्धि भी दे दी, हमारे ज्ञान योग खोल दिया और समझाया, अरे मैं तुम्हारा असली बाप हूं, मुझे भूल चुके हो आप, और अपना स्वरूप क्या था और क्या बन बैठे अब ऋषि को मान रहे हैं। इसलिए छोड़ना पड़ेगा इसको, और अपने भगवान के पास जाने के लिए दृढ़ता से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उसके बाद जो गोपीचंद और भरतरी क्या हुआ, उसकी तो माता चली गई वापस, क्योंकि वो तो अब गुरु भगवान का बन गया। तो उनको इतना समझ में आ गया, ज्ञान समझ में आ गया, उन्होंने क्या किया, गोपीचंद और भरतरी भी क्या किया था, और फिर उसको धोखा बन गया, उसकी पत्नी ने क्या किया, उसको धोखा दिया था, तो उसे राज छोड़ के आ गया। क्या है सर, क्या है फिर जिसके ऊपर हम प्रेम करते वही तो धोखा देते हैं, तो जीने का क्या अर्थ है। इसलिए उसने क्या किया, राज्य छोड़ दिया। किसने, भरतरी ने, गोपीचंद ने, भरतरी ने। उसके बाद गोपीचंद ने क्या किया, अपने भगवान माँ ने क्या किया, उसके गोपीचंद की माँ ने उसको अपने गुरुदेव के पास समझा छोड़ दिया। उसको ज्ञान समझ में आ गया, गुरु क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, क्या चीज है ये भक्ति। तब उसको गोपीचंद को संसार क्या लगा, आसार लगा, और क्या है ज्ञान, क्या है, किसमें फंसे हुए थे। इसलिए उसने सोचकर दोनों ये ज्ञान समझकर दोनों क्या बोले, गुरुदेव अभी मोक्ष प्राप्त कैसा हो हमारा। वो तो उनके पास ज्ञान नहीं था, उस असली गुरु नहीं था, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान नहीं था उस टाइम। इसलिए वो धक्के खाकर फिर अपने स्वर्ग में चले गए। वो तो उनका भी पुण्य बन गया, लेकिन स्वर्ग में चले गए, पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाई। लेकिन अब सदगुरु आया हुआ है, अपने भगवान आए हुए, अपने पिताजी आए हुए हैं, हम लोग इनको समझकर हमने अपने अपने घर जाना पड़ेगा। बाजी तो कहे उठाओ ऊट को लोग कहे मुआ, बाजी तो कहे उठाओ ऊट को लोग कहे मुआ, उठन आली चीज रे ना गया ओड सलाने सुआ, उठन आली चीज रहे न गए ओड सलाने सुआ।
कुछ नकसिक बिगड़ा है नहीं बाजीदा अचरज हुआ, कुछ नकसिक बिगड़ा है नहीं बाजीदा अचरज हुआ, जिन किया अचंबा घोर है तजराज काल के दर से, तजराज काल से डर के, तजराज काल से डर के, लागी का मार्ग जोर है लगे तो टकले जाकर, लगे तो टकले जाकर के, लगे तो टकले जाकर के, लागी का मार्ग जोर है लगे तो टकले जाकर के। अभी ये राजाओं ने कितने, ये वजीर भी राजा था, गोपीचंद राजा था, भर्तरी राजा थे, राज क्यों छोड़े? इनके पास धन था ना, संपत्ति थी ना, तो क्यों छोड़ी संपत्ति इन्होंने? क्योंकि उस संसार में, उस राज्य पर में उनको सुख नहीं लगा, धोखा लगा उनको, इसलिए उन्हें छोड़ दिया। इसलिए लागी का मार्ग है जोर है, लागी का मार्ग है और है लगे चोट कलेजा करके। जिस भगत को, जिस आत्मा को गलेजे में चोट लग जाती है ना, तब समझ में आता है उसको सच में ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सब सारे के सारे डमडम है, ये खोके सब जिसके पीछे लगे हुए खोका है। बस भगवान तो एक सत्य है, अविनाशी एक सत्य है, वो और कोई नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं अपना। ये समझ के वो भगत क्या कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, कमजोरी में नहीं आ रहा है। जो कमजोरी में आएगा तो रहेगा पीछे। इसलिए आगे बढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए हमारे अंदर। हिम्मत भी देगा भगवान, कब देगा? जब भगवान को भगवान मानेंगे, भगवान को कर्ता मानेंगे। कर्ता हम खुद को नहीं मानेंगे। जो करोगे भगवान अच्छा ही करोगे, मेरी शंका को समाधान, शंका भी उत्पन्न करोगे तो अच्छा के लिए करोगे, क्योंकि शंका उत्पन्न जब होगी तभी तो क्या होगा, हम लोग को आगे बढ़ने की हिम्मत बनेगी। शंका उत्पन्न हो गई, उसको थोड़ा धैर्य रखेंगे, उसके बाद परमात्मा उसी शंका के ऊपर प्रश्न उत्तर दे देंगे, उस शंका का उत्तर दे देंगे। उसके बाद हम लोग को इतना दृढ़ता आएगी, हे भगवान, हे परमात्मा, आपने कैसे शंका समाधान कर दिया, हम लोग इतना विश्वास बढ़ा दिया। ये होती है अधीनता की बातें, ये होती है अपने भगवान से प्रेम। जब खुद जो अपना क्या करता है, शंका उत्पन्न करता है ना, उसके ऊपर विचार करता रहता है, तो भगवान से प्रेम नहीं है उसका। भगवान से प्रेम नहीं करना है, आ रही शंका, उस शंका को क्या करना है, भगवान के ऊपर छोड़ देनी है, बिल्कुल अपने ऊपर नहीं देनी है। भगवान का आप शंका आप कर रहे हो, मेरी क्या औकात में शंका उत्पन्न करूं, और मेरी क्या औकात में शंका को उत्पन्न होने के बाद उसको ज्ञान आधार से बना देखकर आगे बढ़ो। नहीं बढ़ सकता परमात्मा में। आप ही समझाओगे कैसे समझाना है। जीव है, आप मेरे बाप हो, मैं कुपूत हूं, कुपूत, मैं अच्छा पूत भी नहीं आपका परमात्मा, एक कुपूत हूं, आपको एक नादान समझ के परमात्मा हमको माफ करके अपने चरणों में रखा। परमात्मा हमने बहुत बड़ी बड़ी गलती की है, अभी माफ कर, अपने चरण माफ करके हम लोग को अपने चरणों में रखना मेरे मालिक। अब दूर नहीं करना परमात्मा, आपके बिना आप जी नहीं पाएंगे परमात्मा। इसलिए सारे जितने थे बाजिद राजा क्यों छोड़ रहे थे, भगवान के प्राप्त बात के पास जाने, अपने घर जाने के लिए। बहुत धक्के खा लिए हमने, यहाँ पर बहुत राज भोग लिया, बहुत सारे पांच विकार के सुख भोग लिए, लेकिन वो वाला सुख नहीं मिला जिस भगवान के पास था। उसको सुख भोग, उस सुख के ढूंढते ढूंढते भी हमको सुख नहीं मिला जो अपने बाप के घर में था, जो अपने घर में था। इस काल के लोग में अपने इस काल वाले घर में नहीं है, इसलिए इस काल वाले संसार से थोड़ा संघर्ष करके आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं बढ़ेंगे तो फिर एक ना एक दिन तो बढ़ना ही पड़ेगा। कब करेंगे फिर? अभी करके निकलेंगे। परमात्मा टाइम बता दिया, ज्ञान समझा दिया। कोई और ज्ञान कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, तो भगवान ने ज्ञान समझाया ये। बाजिद उठाओ गया, बाजिद कहे उठाओ ऊँट को, लोग कहे ये मुआ। जो बाजिद राजा था वो तो राजा था, खुद को क्या मानता था, मैं राजा हूं, मेरे हुक्म से चलता है, मेरे हुक्म बिना कोई पता नहीं हिलता है।
वो ये सोच रहा था, वो खुद भगवान बन गया था वहां पर, मेरे हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिलता। उसके बाद उसको एक पता चल जाएगा तो वो क्या करेगा, वो जो उसको जो वही भगत को समझ, वही उसी को समझ में आ सकता है जो पिछले जन्म का कोई आत्मा भगवान की भक्ति कर रही थी, वो आ रही थी भगवान की भक्ति करते करते आ रही थी, उसी को समझ सकते हैं ये क्या चीज है, ये क्या है, हमारे से कुछ नहीं हो सकता, भगवान करता है तो भगवान को पाना पड़ेगा। मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं हिल नहीं सकता, तो भगवान के पास तो जाना पड़ेगा ना, भगवान से तो भक्ति करनी, भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। इसलिए वो वाजिद राजा क्या हुआ था, वो जा रहा था एक जगह से, ऐसे ही पहाड़ से जा रहा था, और वहां पर उसका काफिला एकदम रुक गया। वो बोला मेरे मर्जी के बिना किसका काफिला, क्यों रोका मेरा काफिला ये। तो वहां पर आने आकर बोलने लगे, झुक कर, डर के हमारे जो साथ के जो सैनिक है उसके डर कर हाथ जोड़कर बोलने लगे, राजा जी ऊंट मर गया, मेरे मर्जी के बिना ऊंट कैसे मर गया, वो मेरे पूछे बिना, मुझे पीछे पूछे बिना, मेरे आगे के बिना मर गए कैसे वो ऊंट। तो उसके बाद कुछ समझाया गया, ऊंट ऐसे नहीं, ऊंट को कोई और ही मार के लेके जाता है, उसके शरीर के अंदर से जो जीवात्मा है उसको निकाल के ले जाते हैं, शरीर पर पड़ता है, उस शरीर को जलाना पड़ता है। उसके बाद वो बोला कि उसके बाद बोला कि चलो मैं देखते हैं वहां पर क्या हुआ है। तो वहां पर गए, ऊंट एक मरा था, छोटा सा रास्ता था। तो बोला कि इसको क्या हो गया, हाथ पैर भी सही है, कान सही है, मुंह सही है, शरीर सही है इसका, यार इसको क्या हो गया, फिर क्यों क्या कहां से मर गया ये। तो बोला कि उसके अंदर जीवात्मा वो चली गई। तो बोला कि ऊट ऊट मर गया, ऊट वैसे वैसे ही अंदर से आत्मा चली गई। तो फिर बोला हम भी मरेंगे, तो बोले हाँ हम भी मरेंगे। अरे क्या जीवन हुआ है फिर, ये जीवन क्या हुआ, मरेंगे तो हम। उसको तो उस टाइम समझ में आ गया सच में सारे भगवान के खेल ही है। उसने उसी टाइम अपना काफिला पीछे ले लिया और तुरंत जाके अपना घर छोड़ दिया। उसकी रानियां, बहुत सारी रानियां थी, रानियां रोने लगी, बच्चे रोने लगे, पीछे नहीं देखा उसने। क्यों नहीं देखा, वो बस अपना खुद का आत्म कल्याण करने के लिए चल रहा था। इसी प्रकार हम भगत ने पीछे नहीं मुड़ के देखना है, अब कोई भी कुछ भी हो, बस खुद का आत्म कल्याण कर लिए स्वार्थी बनना पड़ेगा। स्वार्थ, मान और अपमान कोई चीज नहीं है भगत के लिए। कोई भगत बोलेगा मेरा अपमान हो रहा है, मेरे ये हो रहा है, वो भगत पीछे पड़ेगा, आगे नहीं आ पाएगा। कोई भी भगत है स्वार्थी बनना पड़ेगा। स्वार्थ, बस अपना मोक्ष हो, स्त्री हो या पुरुष हो, स्वार्थी बनना पड़ेगा। जब तक स्वार्थी नहीं बनेंगे कहीं ना कहीं जाके हम लोग फेल हो सकते हैं। इसलिए हम लोग को भगवान समझा रहे स्वार्थी बनो, ज्ञान इतना समझा रहे, टाइम आ गया नजदीक। भगवान क्या कर रहा, समझा रहा, समझेंगे तो भगवान समझाएगा सबको, बुद्धि देगा। जो मांग रहा है बुद्धि, जो भगवान को भगवान मान रहा है, भगवान को कर्ता मान रहा है, उसको बुद्धि दी जाएगी और उसको चलाया जाएगा भगवान के अनुसार। वो यहां से निकलना चाहता है उसी को, जो भगत है यहां से तड़प है उसको भगवान के पास जाने के लिए, उसी को बुद्धि दी जाएगी। थोड़ा भी कमजोर पड़ गया तो उसकी बुद्धि उतनी तेजी से नहीं चलेगी, दिन पड़ जाएगी उसकी बुद्धि। क्यों, जितना वो यहाँ से निकलने के तेज, उसकी निकलने की इच्छा तड़प बनेगी, उतना उसको बुद्धि तेज से आएगी। उतना यहाँ से निकलने के लिए सारा का सारी दुनिया आसार दिखाई देने लग जाएगी। बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा उसको, ये संसार क्या चीज है, ये कुछ भी नहीं है संसार, ये उस टाइम समझ में आएगा। लेकिन जो थोड़ा सा धीरे, थोड़ा दिन पड़ गया तो उसकी बुद्धि भी परमात्मा कम कर लेगा और फिर वो संसार अच्छा लगने लग जाएगा उसको। इसलिए परमात्मा बोलते हैं लागी का मार्ग दूर है, लगे चोट सरे जा करके। जब तक कलेजा में चोट रहेगी तभी तो भगत आगे बढ़ेगा। तो कलेजे की चोट जब ठंडक हो गई, उसमें थोड़ा कर्क नहीं रही, तो समझ लो जा रहा है भगत संसार में। इसलिए जितना हो सके उतना हम फास्ट अपने यहाँ से निकल के अपने भगवान के पास जाना है, यहाँ से निकलने की तड़प बनानी है। जितना तड़प बनोगे उतना हम फास्ट तैयार हो सकते हैं। तड़प बना लो वही है, लेकिन जो भगत ने समझ लिया ज्ञान को, जो भगवान अपने भगवान को समझ रहा है, अब वो अपने घर जाने के लिए तैयार हो रहा है, यहाँ से इच्छा हटा रहा है। मेन मतलब क्या है, यहाँ से निकलना चाह रहा है, वो यहाँ से तड़प बना रहा है अपने घर जाने के लिए। तभी तो भगवान को क्या किया जाएगा, अपनी शक्ति देकर वहां से निकाला जाएगा। तू चाले कदम, एक कदम चालू कदम 60, तू हो जाओ काट का तो हो जाओ लोहे की लाट। इसी प्रकार एक कदम चलेगा तो भगवान साथ देगा, ध्यान समझाएगा और आगे लेके जाएगा फिर धीरे 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 उसको।
इसलिए वो वाजिद राजा क्या किया, वो घर छोड़ के अपने परिवार को छोड़कर वहां से निकल लिया, बोला कि अभी मैं पीछे मुड़ के नहीं दिखूंगा। उसी एक इसके ऊपर वो बोला कि क्या राज हुआ ये, मैं भी मरूंगा, मतलब किस लिए राज करना है, ये मरना है तो किस लिए राज है ये, क्या किस लिए बैठे हुए हैं? मरना, मरने के हम मरने वाले एक न एक दिन, और किस इसके आस पर बैठे हैं हम यहाँ पर। ये सब धोखा तो लगा है, इसलिए वो छोड़कर अपना वो चला गया। सच्चा है भगत जी। सच्चा है, सच्चा है। सच साहेब, सच साहेब। सच्चा है, सच्चा। भगत जी अपनी क्या मतलब अपनी ज्ञान चर्चा कर लेते हैं थोड़ी बहुत, अपने शंका समाधान, मतलब कोई भी शंका होगी एक दूसरे को पूछेंगे तो। ठीक है। 2 घंटा हो गया अभी, और उसके बाद बहुत दिन में डेली 12 बजे 1 बजे करेंगे तो थोड़ा नींद भी हो जानी चाहिए भक्तों की। जी सच्चा है भगत जी। अच्छा अच्छा। अभी जिससे तुम्हारी चर्चा करवा रहे हैं, इसके विषय पे मतलब दास को बहुत मतलब यही हो रहा था जो अभी विषय चल रहा था। काफी मतलब ऐसे चिंता बन रही है, उसको कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है, और संसार में कहीं किसी के पास कोई लगाव नहीं बन रहा है, जैसे लग रहा है हम कौन सी दुनिया में आके जी रहे हैं। वही वही लग रहा है भगत जी। बड़ा अजीब स्वरूप लग रहा है। हाँ, तो कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, हमारी नारी संसार में लोग चर्चा करवा दिए। हम्म। अभी थोड़ा सा क्लास मिल रहा है। भगत जी संसार में जो है, अभी वो तो थोड़ा थोड़ा लगता था पहला, अभी तो 2 4 दिन से क्या हो रहा है, संसार पूरा असर हमें लगता है, वही वही लग रहा है कि ये दुनिया, मतलब ये क्या वो कौन सी दुनिया में आकर बैठ गए हम। जी बिल्कुल ऐसा लग रहा है दुनिया हमारे है ही नहीं है, क्या कौन सी दुनिया में आकर, ऐसा लग रहा है हम फंस गए यहाँ पर आके। हाँ, ये विचार ऐसे ऐसे बनी होती है, तो इस दिन में परमात्मा का, ऐसे भगत जी आवाज नहीं आ रही है बरोबर आपकी, प्रयास। आवाज कट कट आ रही है। ये कह रहा था दास कि मतलब कहीं पे मन नहीं लग रहा है, और हम्म मतलब ये तो 3 4 दिन से ऐसा स्थिति बनी हुई है भगत जी। और मतलब अब क्या हो रहा है, क्योंकि अब हम जो लोग आहार कर रहे हैं वो आहार का रुचि खत्म हो गया है, और उसी के हम्म। कारण से ज्यादा वैराग्य उत्पन्न हो रहा है। हाँ वही तो मेन चीज है भगत जी। हाँ, क्योंकि जब वो हम लोग को टेस्टी आहार मिलता है ना, तो हम यहाँ से आस्था हटा नहीं पाते। अभी उसी के कारण जब हम खाने बैठते हैं ना भगत जी,
हाँ तो वही होता है हमारे लिए, जब यहाँ कुछ है ही नहीं तो हम क्या करेंगे यहाँ रह के। ये तो हाँ हाँ बहुत हाँ। खतरनाक खेल लग रहा है ये। काफी भगत जी इच्छा नहीं हो रही यहाँ पे एक सेकंड टिकने की। वही जो भंडारे के ऊपर चलता है सारा खेल भगत जी। हाँ भंडारा जैसे खाओगे, जितना अच्छा बढ़िया भोजन खाओगे उतना ही क्या बनेगा, हमारे अंदर यहाँ रहने की इच्छा बनती है। अब अगर ठीक इतना बढ़िया बढ़िया भोजन मिल रहा है, इतना बढ़िया देखने को सारा दुनिया मिल रही है, हाँ, परिवार है, तो क्यों निकलेंगे यहाँ से? ये ऐसा लगता है, इसलिए भगवान हम लोग को यही खिला रहे हैं, बच्चों ये खाओ और अपने यहाँ से निकले पर तड़प बनाओ। बिल्कुल भाई जी, मालिक की बहुत बड़ी आशीर्वाद है ये। हम्म। नहीं यही तो परिवर्तन है भगत जी। ऐसे ही क्या है, कुछ काम ऐसे परमात्मा बार बार वही बोलते थे ना कि जैसे हम लोग जितना स्वाद लेते थे काल ले जाके वहाँ भूनता था। तो हाँ ये हाँ सारा हाँ। खेल स्वाद के ऊपर टिका है। जब हम स्वाद छोड़ देंगे तो हमारा परमात्मा में फिर नजदीकियां बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं। हम्म। और स्वाद न लेने के कारण से संसार में कहीं लगन नहीं लग रहा है, किसी के प्रति नहीं लग रहा, चाहे वो कितना खा क्यों ना हो, मालिक को छोड़ करके। नहीं बराबर लगेगी नहीं भगत जी, बार 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 मालिक की याद आएगी ना। हाँ कहीं भी जैसे लग रहा है सब मतलब एक झूठी आशा, मतलब जैसे वो नहीं बोलते दृष्टि पर ऐसे धोखा है। ये सब धोखा ही नजर आ रहा है भगत जी। अब वास्तव में धोखा नजर आने लगा। पहले तो थोड़ा बहुत ऐसे मतलब अंदर से हम ऊपर से बोलते थे लेकिन अंदर से नहीं मानते थे, लेकिन अब वास्तव में अंदर से मानने लगे। हाँ भगत जी, एक परमात्मा का टाइम भी आ रहा है नजदीक, और टाइम नजदीक आ रहा है, उसके साथ ही में ऐसे भी हम लोग को करवा रहे हैं भंडारा का। और इसमें मेन प्रॉब्लम भी परमात्मा हमारी शक्ति भी जो है, परमात्मा खुद शक्तियाँ दे रहे हैं हम लोग को यहाँ से। हाँ हाँ, यहाँ से निकालने की इच्छा तड़प बनने के लिए, यहाँ से कोई इसका मन ना लगे इसका भगत का। क्योंकि ऐसा जब पहला होगा, जो समझ में आ रहा है भगत जी, पहला जब ऐसा होता तो भगत को भक्ति से अभी हमें क्या होता है, ऐसा लग रहा है मुझे भक्ति करते हुए भी हम लोग को ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन आपने क्या ये भगवान ने किया है, ज्ञान दिया है, और ज्ञान देने से संघर्ष वो तो अच्छा लग रहा है उस टाइम, ऐसा आने से तो उसको अच्छा लगेगा, यहाँ से निकलने भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है उसका, भगवान के पास जाने तड़प बन रही है उसकी। अभी उसको अच्छा लग रहा है, जब उसको पहला कर देते भगवान तो क्या करता, भगवान भक्ति के ऊपर डगमग हो जाता वो। बिल्कुल भाई सही बात है। ये समय से पहले अगर हो गया होता तो भगत लोग छोड़ छाड़ के दूसरा मार्ग पकड़ लेते। हाँ, इसलिए भगवान भी जो है भगत को ऐसा करने से पहले ज्ञान भी देता ठोक के, उसके बाद भगत दृढ़ हो जाता है, उसके ऊपर चल पाता, नहीं तो कोई भी नहीं चल पाएगा भगत जी, भक्ति छोड़ के भाग जाएगा ऐसा। बिल्कुल भगत जी, सब ज्ञान के आधार से ही तो टिके हैं, नहीं तो आधे से ज्यादा हट जाते। हाँ, इसलिए परमात्मा ज्ञान आधार से करवाते चर्चा सारी। हमारा खुराक मेन ज्ञान है, परमात्मा है, क्योंकि ये दोनों से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि मालिक के सब कुछ करने वाले भगत जी हम्म। है कि हाँ, विश्वास भी वही पैदा करेंगे। वही तो, सब सारा समर्पण कर देंगे तो विश्वास पैदा करना है अंदर, और कोई सी कमी है वो सारे के सारे परमात्मा करते भगत जी। हम लोग को नहीं भक्तों का भगत बस जी, खाली। आरदास को बहुत ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारे अंदर क्या कमजोरी आ रही है, क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है। मालिक ये सब आप ही कर रहे हो, ऐसा हो क्यों रहा है। अब मालिक ने उसे विषय पे चर्चा करवा दी, तब जाके अभी शांति हुआ मुझे। हाँ हाँ हाँ। बहुत टेंशन था भगत जी अभी इसी विषय पे। मालिक ये जैसे लग रहा है सारा चर्चा हमारे लिए ही किया जा रहा है। इतना मतलब वो मालिक बुलवा रहे हैं भगत जी, क्या बोलने का। हम्म। जितना हमारे ऊपर प्रेशर था ये टेंशन का, वो सारा चर्चा मालिक ने उसी में बुलवा दिया। अब जाके थोड़ा राहत मिला मुझे। आप ही को नहीं भगत जी, सारे भक्तों को हो रहा है शायद था, जिसको जिसको हो रहा है उसको तो हो रहा है, भगवान वही है, भगवान को सब, भगवान को पता रहता है कि बाबा कोई किसको क्या अभी हो रहा है, किसको क्या कर रहे हैं, वही तो करने वाला वही है ना। ठीक है, परमात्मा भी उसके संकट का समाधान कर देता है, उसको भी शांत कर देता है ज्ञान के आधार से। जी
बिल्कुल। हिम्मत देता है भगत जी परमात्मा आगे बढ़ने के लिए, और हिम्मत देता है, कमजोर ना हो, आगे बढ़ो, यही सोचने के लिए ज्ञान आधार में बता देता है परमात्मा। नहीं मगर कमजोरियां तो आ रही थी, अच्छा वो मालिक ने फिर से ठोक के ज्ञान दे दिए, हिम्मत भर दिए मालिक अभी। हाँ। लाइव जब तक नहीं चला भगत जी दास, ऐसे लग रहा है कि टूट गया है यहाँ पे, अब कुछ है नहीं, हमारे अंदर शक्ति ही नहीं रह गया है, अच्छा ऐसा अच्छा। हो गया था। हाँ, जैसे लग रहा है हम खुद को खड़ा भी नहीं हो पाएंगे, लेकिन अभी लाइव चलने के बाद जब मालिक ने आपको माध्यम से जब शुरू किए, तब हम्म समझ में आ गया कि हाँ सारा खेल अब शुरू हो रहा है, मालिक वही करवा रहे हैं जो हमारे साथ बीत रहा है। हम्म बात को भी वैसे बहुत चर्चा भगत करते जी। हो, जी। चर्चा करते हो तो उस टाइम उतना आनंद नहीं आ रहा था, लेकिन परमात्मा ने क्या अचानक ऐसे उत्पन्न किया अंदर से, परमात्मा बोलने लगे, परमात्मा कर रहे सारा, लेकिन अंदर से ऐसा हाँ। एकदम तरफ बनी। चर्चा करते हुए तो उतना आनंद नहीं था। ठीक है, देखेंगे, चर्चा करेंगे, जो होगा होगा, जो परमात्मा बताना चाहेंगे वो बताएंगे। परमात्मा इस सोच के दास भी चर्चा कर रहा था, वो इतना परमात्मा अंदर को इतना उमंग दे दी, इतना चर्चा करने विश्वास दे दी, प्रेम दे दिया, तो परमात्मा ने करवाई चर्चा। बिल्कुल भगत जी, दास भी वो लाइव के मतलब जुड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मालिक ने प्रेरणा करके जुड़वा दिए, बोले तू डाल, जो होगा देखा जाएगा। डाल दिया दास ने। हम्म। मालिक ने करवाया भगत जी, क्या है वो दास को भी मतलब वो चिंता बन रही थी, टेंशन, पता नहीं वो टेंशन क्यों हो रहा था, ये भी समझ में नहीं आ रहा था भगत जी, लेकिन अभी समाधान हो गया सबका। विश्वास कमजोर हो रहा था, पता नहीं अपने आप, और किस विषय पर और क्यों हो रहा है पता नहीं चल रहा था। भगत जी, ये सब परमात्मा करवाते हैं। हाँ। भगत का विश्वास कमजोर करना, भगत का विश्वास बढ़ाना। जब भगत का विश्वास कमजोर होगा, तभी तो विश्वास विश्वास आने के बाद उसको पता चलेगा, हाँ सच में विश्वास मेरा कमजोर हो रहा था, मुझे कमजोर नहीं पड़ना है, मेरी कमजोरी है। कहाँ पर उसकी हाँ। कमजोरी है उसको समझ में आती है, उस टाइम वो दृढ़ होता है उसके बाद। जी। सारे के सारे खेल परमात्मा रहते हैं, कोई किसी का खेल नहीं रहता है यहाँ पर। हम जीव कुछ नहीं कर पाते हैं, भगवान जैसे चाहते हैं ना वैसा करते हैं भगवान हम लोग के साथ। भगवान, जिस भगत ने आपको भगवान के साथ भगवान को समर्पण कर दिया, तो भगवान क्या करता है, उस आत्मा को अपने अपने अनुसार चलाता है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। वो कैसे कैसे करना है, कब कैसे कौन कौन सा काम करना है, कब उसको ज्ञान ज्ञान को आधार बनाने अंदर से हिम्मत देनी है, कब उसको थोड़ा कमजोर कर देना है, कब उसके अंदर इतनी उमंग भरेंगे, इतना प्रेम बनेंगे भरेंगे, तब वो आगे बढ़ सकता है। वो भगवान को पता है भगत जी, भगवान है वो, परमात्मा है वो। जी। उनको तो सारे काम पता, सब पता रहता है। लेकिन क्या होता है, भगत को थोड़ा सा ये लगता है कि वो मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, मेरे साथ जो हो रहा है, मेरे भगवान एक नंबर कर रहे हैं, मेरे साथ गलत हो ही नहीं सकता। ये जब भगतों के अंदर हो जाएगा, तो उसका विश्वास कमजोर नहीं आएगा। हाँ। विश्वास टूटना नहीं चाहिए उसका। तो जब ज्ञान होगा तो विश्वास नहीं कम होगा उसका अंदर, जो हो रहा है ना मेरे साथ अच्छा हो रहा है, समझ के आगे बढ़ेगा वो। उसके बाद उसको जब जी। जब उस टाइम दृढ़ रहेगा ना, तो उसको बाद में पता चलेगा सच में यार वो तो हुआ तो बहुत ही अच्छा किया परमात्मा ने, हम लोग को थोड़ा बुद्धि के छोटी बुद्धि के चलते हम थोड़ा सा तो समझ रहे थे, लेकिन सच में वो परमात्मा अंदर से विश्वास करवा रहा कोई, लेकिन अब कितना विश्वास करवा रहे परमात्मा, कितना हिम्मत दे रही, कितना आगे बढ़ा रहे हैं। ये भगत को आगे लेके जाने के लिए पॉइंट रहता है परमात्मा का, ऐसे लेके जाता है भगवान आगे। हम्म। उसको एक बार वैसे ही परमात्मा के प्रति प्रेम देने लग जाएंगे, तो परमात्मा का प्रेम ही नहीं बढ़ता भगत जी, थोड़ा वो अविश्वास बिल्कुल। देना पड़ेगा, ऊपर नीचे करना पड़ेगा उसका भगत, तब जाके भगवान में और प्रेम बढ़ता है उसका। जी। सही बात है भैया जी, मालिक एक शंकाओं को मालिक, जो हमको खुद नहीं पता हमारे अंदर क्या चल रहा है, वो मालिक की एक शब्द बुलवा दिए लाइफ में, एक शब्द। दास सुन के हैरान हुए, मैं बोला मालिक ये तो सब तो आप अंतर्यामी हो, करने वाले आप, कराने वाले आप, हमारी कोई औकात नहीं। हम्म हाँ।
दास को भगत जी 2-3 दिन से बहुत मतलब ऐसे बेफजूल के पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में आया। विश्वास कभी ऐसा उल्टा सीधा डगमग हो रहा है, कभी मालिक में लगन नहीं लग रहा है, कभी क्या हो रहा है क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मालिक अभी आज सब कुछ बुलवा दिए, अब थोड़ा जाके राहत मिला है। हम्म। हम्म। बराबर है भगत जी, परमात्मा करते करते हैं भगत जी भगत के साथ ऐसा, अरे ऐसा होना भी चाहिए। हम्म। जब तक भगत भी आगे नहीं बढ़ पाता तो भगत भी लगन से आगे नहीं बढ़ पाता है। उसको बार बार उसके अंदर प्रेम उत्पन्न करता रहेगा परमात्मा, तो वो भगत क्या करता है, उतना प्रेम के ऊपर उतना ये नहीं देता उसके अंदर। कंटिन्यू प्रेम रहेगा भगत जी तो उसके अंदर है ना, वो क्या होता है, जैसे प्रेम रहने के बाद उसके अंदर की स्थिति आगे बढ़ने वाली वो बराबर नहीं रहती, क्योंकि नहीं प्रेम रहता। में खुश रहता है ना। खुश रहता है और यहाँ से निकले तड़प नहीं बनती। हाँ। हाँ। अब प्रेम जब रहेगा तो उसके अंदर खुशी रहेगी, खुशी रहेगी तो फिर वो खुशी में डूबा रहेगा, फिर बुरा आगे रहेगा, किसी आगे, हाँ आगे की तरफ उसका कदम नहीं बढ़ पाएगा। नहीं बढ़ पाएगा। जो प्रेम देता है भगवान, जो प्रेम जो रहता है हाँ। ना, प्रेम क्या होता है, हम लोग को कमजोर बनाता है। मतलब प्रेम में उसको डूबा रहेगा, उसकी तड़प होनी चाहिए भगवान के पास जाने के लिए। प्रेम का जी। रस, प्रेम का रस यहाँ पर लेकर मगन नहीं होना है। प्रेम बिल्कुल बिल्कुल। बनने के बाद लोग को भगवान के पास जाने के तड़प बनाने हैं। अरे भगवान ऐसा है, उनका प्रेम ऐसा है, तो भगवान के पास जाने के बाद कितना मेरा प्रेम होगा। अभी जैसे कि झूठे, जैसे कि बोल रहे, जैसे कि इस श्लोक में रहकर हम भगवान का रस लेते रहेंगे, मतलब सुख लेते रहते रहेंगे, तो हम लोग को उस सुख हमको बाधा बन गया ना भगत जी। हाँ भगत जी बात तो बन ही जाएगा, क्योंकि आनंद ले रहे हैं ना फिर सुख का। हम भगवान के सुख का, अपने भगवान के जो प्रेम दे रहे हैं भगवान, उसका आनंद यही पर ले रहे हैं। हम्म। यही पर लेने के बाद उसकी थोड़ी जो लगन रहती है वो भगवान के मन नहीं लग पाती फिर वो। जी। दुख होगा तो तुरंत लग जाती है लगन। बिल्कुल। इसलिए भक्ति में दुख भी बलिहारी, उस दुख का जो पल पल नाम रटा, नहीं बोलते परमात्मा। हम्म। जो भगत बोलता होगा कि मुझे बाबा ऐसा चाहिए कि वो मुझे भक्ति करने एकदम फ्री फ्री माइंड चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं साइड में रह के भक्ति करूंगा, ऐसा करूंगा, तो समझ लो भगत भक्ति नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद मन उसको क्या करेगा, ड्रामा करवाएगा, उसके अंदर कुछ अलग से प्रेरणा करवाएगा। तो वो वाली जो परमात्मा वाली तड़प, परमात्मा पर जाने वाली तड़प, वो नहीं बन पाएगी उसको। वो घर में रहेगा, उसको टॉर्चर टॉर्चर हो जाएगा, थोड़ा टॉर्चर कर देंगे घर वाले, कोई भी ऐसा, तो वो क्या करता है, बहुत रोता है, बहुत तड़पता है, बहुत बिलखता है, बोलता है भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा आप चाहिए परमात्मा, और मुझे यहाँ से लेके चलो परमात्मा। थोड़े दिन तो थोड़ा कष्ट है, तब तक तो बोलता है ना, तब तक तो उसको थोड़ा लगता है बाबा भगवान के प्रति थोड़ा उसका प्रेम उत्पन्न हो जाता है उस टाइम तो। वो आपत्ति के दौरान वो आज याद किया ना मालिक को। जी। आपत्ति या इसीलिए तो भगवान को याद करके वो रहता हो। हाँ हाँ, इसी प्रकार जो मन जो है, इसी तो इसलिए तो उसका प्रेम बढ़ जाता है, इसी में तो भगत जी भगवान के प्रति। हाँ। और यहाँ से लगन, यहाँ से निकलने की लगन लगती है उसकी। इसलिए बलिहारी उसकी बलिहारी उस दुख का जो पल पल नाम रटा है, मुझे पल पल नाम रटा है, मतलब अपने भगवान की याद बार बार रहती है उसको दुख आने से। जी। इसलिए सारे जो होता है ना, सब कुछ एक नंबर होता है भगत जी, एक नंबर, कुछ गलत नहीं हो सकता हम लोग के साथ। भगवान हम लोग को अपने नजदीक लाने में हमारे काम करता है। कोई किसी जीव की औकात नहीं है, कोई कोई काल बिल कोई कुछ नहीं कर सकता, भगवान करता है। इतना विश्वास हम भगवान के ऊपर होना चाहिए। नहीं, डग भी नहीं लग सकता हम लोग को अज्ञान का। भगवान जो कर रहा है एक नंबर कर रहा है। हमारे साथ कोई कोई जीव की कोई औकात नहीं है भगत के, भगवान के भगत को कुछ कर सके। बिल्कुल भगत जी। हम्म। मालिक की दया भगत जी, जब से इस मार्ग में चले तब से काल का इसमें कोई लेना देना नहीं है, जो लेना देना है मालिक का और शिष्य का बस। हाँ, यही होना हाँ। चाहिए भगत जी का। कुछ जिसने भगवान को भगवान मान लिया है, फिर उसके बाद काल को भी मानता है, तो भगत कैसे भक्ति चल रही है भगत जी फिर? चलेगी कैसी भक्ति है? नहीं हो सकती भक्ति। मुझे नहीं बोलते परमात्मा का। क्या बोलते, जैसे क्या बोलते हैं जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उन्हीं के जो माता पिता क्या बोलते हैं, अरे बच्चे इधर इधर भूत आएगा, भूत आएगा, भूत, भूत आ रहा है, आ जाओ, तो क्या करेगा वो? दौड़ के आ जाएगा अपने माँ के पास।
जी इसी प्रकार परमात्मा ने क्या किया है, काल को निमित्त बनाया है और उसको क्या किया, हम लोग को डराने के लिए रखा हुआ है। खुद बिल्कुल। खुद ही काम करते हैं सारे के सारे, हम लोग को डराने के लिए, छोटे छोटे बच्चों को डराने के लिए भगवान ने क्या किया, उसको निमित्त बनाकर खुद ही काम करते हैं सारे के सारे। जीव की क्या औकात है कर सके, हिल भी नहीं सकता वो जीव। जी जूली बेंची के माध्यम से भी बताया परमात्मा ने कि बाबा सारे के सारे काम मैं ही करता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, कल या परसों वाले आईडी में जो आया था बता रहे थे जो। बता रहे थे। और इसी यहाँ पर तो रात दिन नहीं करते, परमात्मा करते करके सब बता रहे हैं हम लोग को। हम्म, बिल्कुल। यहाँ पे ज्ञान लेने के बाद भगत जी काल का कुछ लेना देना नहीं होता, डायरेक्ट परमात्मा और ज्ञान बस। हम्म। यहाँ पे काल का धार्मिक, नाम ही नहीं आता है जल्दी। नहीं ना भगत जी, काल का नाम जब तक रहेगा, जब तक हमको ज्ञान नहीं है तब तक काल को बीच में लिया जाएगा। जब लोग हम लोग जी को भगवान का भगत को समझ में आएगा भगवान क्या चीज है, काल क्या चीज है, ये समझ में आने के बाद उसके बाद उसके बीच में कोई करता नहीं मानना पड़ेगा हम लोग को, वही तो भगवान करता है। जी ये सतलोक जो परमात्मा बताया ना, सतलोक वहां जाना है, वहां पर जाने के लिए आप लोग को काल के लोक में आप आए हो, वहां पर ऐसा बनता है, ये बनता है, ये वो हो रहा है। ये सब नीचे वाले लोगों के लिए, मतलब ये जीव संज्ञा में रहने के लिए लोगों के लिए सब परमात्मा ने रचा हुआ है। जो पीयू बनना चाहता है तो इसके लिए नहीं चाहिए पर चलता है भगत जी। जो पीयू बनना चाहता है उसको पता चल गया सारे के सारे काम पीयू करता है, तो जीव कुछ करता ही नहीं है, तो क्या हो गया इस काल बिल और के सब। जी नहीं कुछ नहीं, काल जो है काल है, काल परमात्मा करके खड़ा करके रखा है, लेकिन खुद के उनके अंतर खुद परमात्मा काम करता है। जीव तो परमात्मा का श्वास नहीं ले सकता, काल क्या श्वास ले सकता है फिर। बिल्कुल। इसलिए उसके अंदर जो पैदा परमात्मा है वो सब खेल खेलता है। हम लोग को लगता है बाबा ये नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हम लोग ये भी हमारा दोष है, ये हम लोग को अभी तक एक नहीं मान रहे। हम्म, इसी के ऊपर परमात्मा जोर दे रही है, एक बनना पड़ेगा, एक रहना पड़ेगा, एक ही है दो नहीं है। तभी तो आत्मा की जिस आत्मा की इच्छा खत्म होगी, इसकी ऐसी ज्ञान से खत्म होगी। इसलिए परमात्मा निर्गुण उपासना, जब तक निर्गुण उपासना के अधिकार नहीं बनते तब तक 4 जन्म हो, लाख जन्म, करोड़ जन्म हो, जब तक वो निर्गुण उपासना के अधिकार नहीं बनते तब तक उसको निर्गुण उपासना बताई नहीं जाएगी। इसलिए परमात्मा बार बार समझा रहे हैं, वो अधिकार तो बनना चाहिए ना भगत जी। जी हाँ। बोले भगत जी, और कुछ शंका, कोई मतलब चर्चा थोड़ी, किसी भगत को क्या समझा परमात्मा ने और। चंदन भगत जी बोलिए। हाँ भगत जी सच्चा है, सच्चा है भगत जी, सच्चा है। चर्चा है कुछ। नहीं भगत जी, वही परमात्मा मतलब विश्वास जा रहा है जिस नहीं बता रहे थे, पवन भगत जी का वीडियो देखे उसमें बता रहे हैं परमात्मा कि मतलब इबारत तो सर्व प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में ही जाए जिसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त हो जाएगा। हाँ हाँ। हाँ, तो वहाँ पे भी संकेत कर रहे हैं ना परमात्मा गीता जी को उदाहरण दे करके कि परमेश्वर के ही शरण में जा हम्म, जिसकी कृपा से, मतलब कि यानी परमात्मा को ही, और किसी अन्य लोग की इच्छा मत कर, केवल परमात्मा की ही शरण में। करो भाव से परमात्मा चरण में जा। हाँ, और इधर बता रहे हैं मतलब करता ऊपर चोट है, जो करता है, मतलब जो बोलते हैं मैं करता हूँ उसके ऊपर चोट लगती है, मार पड़ती है। हम्म। हाँ, सत्संग में सब भगत जी मतलब जितना चर्चा हो रही है ना उतना परमात्मा प्रमाण भेज रहे हैं उधर से। पहले तो नहीं समझ में आ रहा था, जो जो आगे चर्चा। यही है भगत जी,
तो देख। हुआ रहता है, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आता था पहला। हाँ हाँ हाँ। अब क्या हुआ है, हाँ, वो क्या हो रहा है, परमात्मा हम लोग को समझा रहा था, वो सारे के सारे सत्संग में जहाँ देखो वही दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हो रहा है परमात्मा मतलब आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब अपने सत्संगों पर जैसे पहले ज्ञान चर्चा करवा रहे हैं, उसके बाद से अपना सत्संग में प्रमाण दे दे रहे हैं। हम्म। इससे बहुत लोग दृढ़ हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ना पड़ेगा भगत जी। कमजोरी में रहेगी तो थोड़ी सी कमजोरी दिखाए परमात्मा ने हम लोग को। हम लोगों ने परमात्मा को थोड़ी सी भी कमजोरी दिखाई तो फिर तो आप अभी टाइम आने के बाद तो कमजोरी नहीं दिखाई देती ना, अभी टाइम तो अब हो गया, अभी हो गया, रह गया अभी 30 तारीख 30 दिन भी नहीं अभी तो अभी। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम परमात्मा फिक्स हम्म। करते हैं उसी समय। हम लोग को परमात्मा लेके जा रहे हैं। और जो भगत तो कमजोरी में आएगा तो उसकी अभी उसकी लापरवाही होगी उस भगत की फिर। उसको अभी जाना नहीं सतलोक से, अभी तक इस लोक में रहना है उस भगत को। जिस भगत का भी इतना ज्ञान समझाने के बाद उसको इतना टाइम बताने के बाद भी उसकी लगन नहीं लग रही है, तो उसको थोड़ा जरा कमजोरी में आएगा, फिर वो उस संसार में रहना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हम लोग को दिन रात एक करके अपने भगवान के चरणों में लगे रहना था, तुरंत उसकी लगन लगनी चाहिए अपने भगवान के चरणों में, भगवान के पास जाना। भगवान के वाह वाह अमरपुर जाऊंगा, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। वहां पर जा तो परमात्मा प्राप्ति करने के लिए तो लगना लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे परमात्मा मतलब लास्ट हाई लेवल की ज्ञान दे रहे हैं, उसी के हिसाब से परीक्षा भी ले रहे हैं। हम्म। परीक्षा मतलब ये ले रहे हैं, मतलब कोई भी कुछ भी हो रहा है हर घड़ी में परमात्मा बोल रहे हैं, तो किससे हम किस तरह से बात करेंगे, मतलब शांत स्वभाव से बात करेंगे जो भी ज्ञान मतलब ज्ञान अनुसार। और ये परीक्षा मतलब परीक्षा चालू है, जैसे हम भी घर पे बता दिए थे, हम सोचे एक बार फोन करके बता देते हैं, जाएंगे परमात्मा के साथ में आएंगे 8 तारीख को। फिर घर से फोन हाँ। आने प्रेशर आने लगा, बोले कहीं पे नहीं जाना है, घर पे आओ, पैसा नहीं चाहिए, खेती है खेती करो, इसी में खाओ, पैसा नहीं चाहिए हमें आपका। अब घर से, हाँ, मामा घर से उधर से फोन आ रहा है, तो ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया, बार बार फोन आ रहा है। हम बोल रहे हैं कि मतलब जाना है मुझे, घर पे नहीं आना है, 8 तारीख को परमात्मा आ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति किस लिए कर रहे हैं, परमात्मा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। अब परमात्मा बुला रहे हैं हाँ। तो चले गए। तो बोल रहे हैं माई दादा मतलब माता पिता के पहले नहीं जाना है, पहले माता पिता जाएंगे तब तो। हम बोले भक्ति करो, आप भी जाओगे भगवान के पास। हम्म। तो खुद ने आपने खुद क्या है, खुद ने समझ लिया है, मैं मेरा बेटा है, वो मैं उनकी माँ हूँ, मैं उनका पिता हूँ। ये गलत फहमी में है तो है। बिल्कुल बिल्कुल। वो खुद को मान लिया मैं पिताजी हूँ, और खुद में मान लिया मैं माता जी हूँ। ये कभी ऐसा हो सकता है? आत्मा कभी माता और पिता बन सकती है? नहीं नहीं। नहीं बन सकती कभी। आत्मा तो आत्मा ही रहेगी, सारे के पिता के काम भी खुद परमात्मा कर रहा है, और माता के काम खुद परमात्मा कर रहा है अपने ऊपर लेके। यहाँ पर अब इसी में अपना अभिमान अभिमान करके ऊपर रह रहे हैं। बिल्कुल। और अभी बोल रहे हैं आ जाओ घर पे इलाज करवा देते हैं, पागल हो गए हो तुम, डॉक्टर। हाँ। अरे और बोल रहे हैं घर वाले कि आ जाओ इलाज करवा देते हैं हॉस्पिटल में, पागल वाला। जैसे बोल रहे पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग वो खराब हो गया पागल जैसा, भावक अच्छा। चक्कर, हाँ, इलाज करवा देते हैं। तो अगर जो परमात्मा भी बोले हैं ना, मतलब जो साहब बनेगा वो खराब होगा, ठीक है, हाँ। और जो मतलब नीच बनेगा, एकदम गरीब बनेगा, वही पार होगा। जो मतलब दुनिया की नजर में मतलब जो पागल, जो जब तक सब लोग पागल ना बोलने लगे तब तक पार नहीं होगा। अब दुनिया की नजर में हम लोग पागल हो रहे हैं, ठीक हम्म। है। हम्म। पर बातें ही बोले हैं, अकल अलूड़े दिखते वो सर्व अकल के मूड, और हरदम रटे हरि नाम हम्म। को चूले अनहद जोड़। और हम्म। वो है ना, इस परमात्मा बताते हैं जगत का भगत का आपस में कोई मेल नहीं होता है। हम्म। हाँ, अब घर वाले जो है पागल बोल रहे हैं, तो फिर जगत वाले क्या बोलेंगे, सब पागल ही बोलेंगे। हम्म। यही हो रही स्थिति हो रही है गंभीर, मतलब परीक्षा चल रहा है भगत जी सबका।
क्योंकि परमात्मा आगे ज्ञान दिया है, फिर उसी के हिसाब से परीक्षा चल रही है सबकी। हम्म। हमें केवल उतना ही बोलना है जो सच्चाई है, बस ज्यादा नहीं बोलना है। ज्यादा बोल रहे हैं बस चुप हो जाना है। हाँ, थोड़ा बोल देना है, उतना जो पॉइंट है उतना बोल देंगे, अपना चुप रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी वही बार बार बोले आ जाओ आ जाओ। हम बोले बहुत बता दिया 8 तारीख को जाना, एक ही बार बोले, एक दो बार बस, बार बार क्या बोलना है उसमें, उसमें झूठ थोड़ी बोल। हम्म। हाँ। इसके वजह से ये हो रहा है। यही सब हो रहा है, परीक्षा चालू है, परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं आगे तक। आगे की आगे पार करना है ना। परमात्मा चेक कर रहे हैं ना कि किस किस वक्त थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, मतलब इतना ज्ञान देने के बावजूद भी। घट घट में हाँ। हर घट में परमात्मा बोलते हैं, सब समझ में आने के बाद भी अगर मोह ममता फंसता है कि क्या होता है। हम्म। ऐसा नहीं, परमात्मा। भगवत जी ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है, आत्मा मोह ममता में फंसी नहीं जाएगी अभी अब। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। क्यों तो। कबीर का ज्ञान, परमात्मा बार बार बोलते हैं, कबीर का ज्ञान अटपटा झटपट समझ ना आए, और झटपट ही समझ में आ गया तो खटपट ही मिट जाए मन। बिल्कुल बिल्कुल। इतना आसान से नहीं समझ में आएगा, समझ में आएगा, ये मतलब अटपटा ज्ञान है। हम्म। हाँ। हाँ, बहुत अटपट है भगत जी। और जब भगवान की रजा होती तब वो खटपट अटपटा ज्ञान तो समझ में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तभी उसकी खटपट मिटेगी, तभी वो अपने घर जाने का तैयार होगा, अपने बाप के पास जाने का तैयार होगा। बिल्कुल। और स्थिति आ रही है परमात्मा की, जो बताया है कि मतलब जलाओ भी तपाओ भी चिमटे काल उतारो, उसके बाद भी जो लेना अच्छा। पार उसको पार उतारो। हाँ हाँ हाँ। अब हर तरह से परमात्मा चोट मारेंगे, क्योंकि फाइनल में है, पार करने वाले हैं, आ रहे हैं लेने के लिए। हम्म। हाँ। नहीं, परमात्मा बताए, कच्चा हीरा के रचवे नहीं संगर, नहीं सहे घनमार, ऐसा ये मन होगा हम्म। तो। मतलब घर मार हम्म। रहे हैं परमात्मा, हीरे की परख कर रहे हैं। अभी भगत, हाँ, अभी भगत जी परमात्मा बोल दिया है, परमात्मा समझाया है कि एक चीज, करोड़ चीज मैंने दे दी यमराजा की भेंट, एक चीज दे के देगा अपने सतगुरु की भेंट। भेंट मतलब अपने गुरुदेव वचन के पे चलना। बिल्कुल बिल्कुल, वचन पे चलना मतलब भेंट दे दी है। ठीक दे दिया। बिल्कुल अपनी इच्छाओं को मारना, बस गुरुदेव भगवान क्या बोलते हो वैसा ही करना। बिल्कुल, गुरु के एक आज्ञा पे चलना, वही होता है गुरु को शीश देना। हम्म। ये सभी भगत चल रहे हैं, परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं तो चल रहे हैं सब लोग। हम्म। क्योंकि फाइनल पहुंच गए हैं सभी लोग, मतलब समझ में आ रहे हैं सबको, सभी भक्तों को। अभी तो सब लगे हैं हम्म। दृढ़ता से, सब बता दिया है घर वालों को, मतलब सब जो सही है। हम्म। बराबर भगत जी, आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो सच्चाई है डंके की चोट में बताना है भगत। हाँ हाँ, इतनी हिम्मत, जैसे ही जितने टंके इसके ऊपर बताओगे उतनी हिम्मत आ रही है अंदर फिर। बिल्कुल, इतना बताए उतना हिम्मत आएगी। और परमात्मा से परीक्षा हम्म। देंगे तो प्रेशर आएगा उन लोगों से, कहाँ जा रहे हो, ऐसा मत हम्म। करो, चले जाओ घर पे, कुछ नहीं चाहिए। अब ये सब लालच दे रहे हैं वो लोग, हाँ। ममता कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं परमात्मा। सब परमात्मा ये सब भगत जी करवा रहे हैं, उसी के माध्यम से चेक कर रहे हैं। यही पर जो हमारे यहाँ पर आज बहुत ही क्या हुआ था, जो हमारी जो भगत जी ने, तुकाराम भगत जी, उनकी बहन आई थी। हाँ। उसको पता चला कि बाबा तुम ऐसे ऐसे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ऐसा करो, भगवान को बताओ और एक थोड़े दिन रहो, इतना जल्दी बुढ़ापे में जाओ, इतना जल्दी जाने की क्या जरूरत है। अच्छा। अभी उनको क्या बताया, वो तो आके रो रही थी घर में आकर, वो क्यों जा रहे हो तुम, ये क्यों कर रहे हो। हम बोल रहे क्यों रहे हो, हम तो खुशी से जा रहे हैं भगवान के पास, हमें तो बहुत खुशी हुई, कब आएंगे भगवान, हम जा रहे हैं अभी क्या, अभी इतना, अभी तक 30, अभी 8, एक महीना है भगवान, एक महीना कब निकालेंगे हम, भगवान आप महीना ने अभी अभी का अभी आ जाओ, ये हम सोच रहे हैं, हम तो अभी आकर आकर क्यों रो रही है, अभी भक्ति करो, चलो हमारे साथ हम जाएंगे सब मिलकर।
बिल्कुल। हाँ, उनको बोल दिया तो वो बोल रही है कि पापा तुम आप जाओ, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है पापा, आपको तो अच्छा ही नहीं हो रहा है। तुम कैसे क्या तुम लोग को थोड़ा ज्ञान समझ में आ गया है इसलिए आप बोल रहे हो ऐसा? चलिए भगत जी, वो तो जगत है, वो तो कहेंगे। अभी इसमें तो भगत भगत लोग भी जो मैनेजमेंट से जुड़े हैं ना, एक भगत जी को गुरु जी आए थे, लेके जाओ पूछ रहे हाँ, हैं वो सतलुज चलेगा। वो नहीं रेडी पे ठेला लगा रहा था। आया तो हाँ, सतलुज हाँ, हाँ। जाएंगे, हाँ। तो उसने जैसे गुरु जी आए उस सपना में, फिर से उसको बोल रहे कि सतलुज चलेगा। तो फिर वो सोच में हुँ। पड़ गया, फिर वो बोल रहा कि मैं सोचने लग गया, गुरु जी कहीं लेट गए, फिर नीचे नहीं छोड़े तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हुँ, हुँ, हुँ। देखिए मतलब अगर जो लोग मौत से डरते हैं, परमात्मा क्या बताते हैं, जिस मरने से जग जग डरे मेरे मन आनंद, कद मरूं कब पाऊं वो हुँ, पूर्ण परमानंद। भगत तो ये सोचता है हुँ, कब मरूं मैं, कब वो परमात्मा का पूर्ण परमानंद पाऊं, पूर्ण आनंद। हुँ, हुँ, हुँ। परमात्मा इतना अमृत ज्ञान दे दिए, मतलब मौत से सभी लोग डरते हैं, लेकिन इतना ज्ञान दे दिए परमात्मा ने, तो वो लोग सोचते हैं कब मौत आवे। इस भगत लोग मतलब सोचते हैं कब परमात्मा के पास जाए। बराबर है भगत जी, जिसके लिए हम तड़प रहे हैं, वो आ रहा है तो हम पीछे क्यों रहेंगे? हम सबसे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल हिम्मत देगा भगवान। परमात्मा ने बताया ऐसे, मरता मरता जग मुआ, मरती न जाने कोई, ऐसे मरने सो जो मरे बहुर न मरना हो। ऐसे मरने मतलब हाँ। वो परमात्मा एक ही वचन पे चल रहे हैं, मतलब वो समझ लीजिए नहीं, परमात्मा बोलते हैं जीवित मरना। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, तो जब जीवित मर गए फिर बहुत दोबारा मरण नहीं होगा। ऐसे मरने जो मरे बहुर न मरना हो। मरता बराबर मरता, है। हाँ, मरता मरता जग मुआ, मरती न जाने कोई, और ऐसे मरने जो मरे बहुर न मरना हो। हुँ। परमात्मा जिस मतलब जिस तरह से मरने के लिए बोल रहे हैं, उस तरह से जो मरेगा फिर दोबारा मरण नहीं होगा, जन्म मरण नहीं होगा उसका। बराबर है भगत जी, एक मर गया तो दोबारा मरण नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल। हुँ। नहीं तो उस तरीके से डरेंगे मौत से, तो फिर वो तो जब समय है वो आएगा, तो फिर इस तरीके से पता नहीं कितने करोड़ों बार मर चुके हैं, कोर्ट से इस तरह दे दिए यमराजा के भी, और एक से इस तो देख देख सब अपने जीते भी। हुँ, हुँ, हुँ। अभी प्रेम से देना पड़ेगा भगत जी, हमने सीख दे दिए, बहुत सारे संसार को सीख दे दिए, बस अपना सीख एक चीज़ अपने पास भक्ति में। भक्ति में अपने भगवान भगवान आप ही चाहिए, ये इसके ऊपर चलना बस खाली। बिल्कुल बिल्कुल। हुँ। परमात्मा ने यहाँ तक बता रही है, करोड़ों जन्म, करोड़ों बार राजा बन चुके, करोड़ों बार ऐसी साधना की है, जंगल में जाके तपस्या की, फिर बाद हुँ, में बस्ती में आके भीख मांग के खाए रोटी, फिर भी परमात्मा प्राप्त हुँ, नहीं हुई। अब वर्तमान में हुँ, परमात्मा मिले हैं, फिर वही याद दिला रहे हैं पिछले, जैसे करोड़ों बार ज्यादा बन चुके, करोड़ों बार ऐसी तपस्या कर चुके हैं, साधना निर्गुण रास्ता नहीं मिला उस समय, और वर्तमान हुँ। में मिला है। तो अब समय भी बता दिए परमात्मा, इतना जल्द। जिस दिन से परमात्मा समय बता रहे, वक्तों में हलचल मच गई, मतलब खुशी की मतलब इतना, मतलब उसी दिन से मतलब बहुत तड़प बन रही भगत जी, ज्यादा नहीं तो समय नहीं पता था, तो सब थोड़ा सा ढीला थे, ढीले थे सब। हाँ, हाँ जब से समय बता दिया तो हमारे सब टाइट हो गए। हाँ, उस समय मतलब सब टाइट हो गए, सब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं परमात्मा तक बनाने की। हुँ। परमात्मा ये भी बता रहे हैं टाइम में, तो अपने लोगों को हम लोग के पास टाइम नहीं है, हम लोग के पास टाइम नहीं है, मोक्ष हमारे नजदीक है, परमात्मा समझा रहे हैं, समझ लो। फिर भी नहीं मान कर रहे थे, जब परमात्मा ने 1 महीने का टाइम दे दिया तो जल्दी बता दिया परमात्मा ने, थोड़ा भगतों को तैयार होने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। पता है बताएंगे तो तैयार होंगे फिर। हाँ, हम्म, थोड़ा करेंगे फिर बताएंगे। उनको जब टाइम बताया जाएगा भगवान आ रहे हैं, तो उस टाइम वो भगत कभी भी संसार की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा, भगत जितना भी चला जाएगा
एकदम जा रहे हैं भगवान, अरे अरे मेरे ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, भगवान मुझे दया करो, आप चलाने का आप करता हूँ, मेरी बुद्धि को आप ही चला सकते हो, सोच के क्या करता, भगवान के चरणों में चढ़ा देगा, संसार की तरफ ध्यान नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल भगत जी, संसार की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, परमात्मा समय बता दे कि भगवान की तरफ, क्योंकि एक ही महीने का समय है, ज़्यादा समय थोड़ी है इसमें, मतलब इधर उधर ध्यान देंगे फिर परमात्मा कैसे संभालेंगे। जो परमात्मा ने समय बता दे एक महीना है, उसके बावजूद अगर जो संसार की तरफ ध्यान देंगे परमात्मा तो कैसे संभालेंगे। बराबर। इससे इसकी वजह से अगर लोग मतलब परमात्मा की तरफ ध्यान दें। जैसे भगत जैसे टाइम आगे जा रहा है, नजदीक जा रहा है, एक एक दिन जा रहा है, तो भगत तो अपने भगवान के ऊपर समर्पण हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप मैं भी हो रहे, जैसे नजदीक टाइम जाएगा अपने आप समर्पण होते जाएंगे। हम्म, आप ही करता हो, अभी तू ही लग जाएगा, जो पेट में किया था हम लोगों ने। हम्म, तू कर तू ही रट लगाते रहेंगे भगत सारे। हम्म, और क्या है भगत जी, जो अनामी लोग का ज्ञान बताया है, और उसमें भी भगतों का प्रेम बन के अनामी लोग जाने के तैयार हो रहे हैं भगत ना, हम्म, तो सच में भगवान के प्रति प्रेम है तभी तो चल रहे हैं। बिल्कुल। हम्म। माया और मुश्किल जो नहीं आती है पर जल्दी। हम्म, केवल परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं, इसको इस परमात्मा भक्तों को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ा रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं। हिम्मत दे रहे हैं। हम्म। और जो परमात्मा और माया दोनों चाह रहे हैं कि दोनों में दुविधा में वो लोग, फिर परमात्मा उनको संस्कार ही देंगे जो कमाई रहेगी। कर देंगे। और उसकी ये वजह से अभ्यास हो रहा है भगत जी। बोलिए। ये अभ्यास हो रहा है कि भगत जो अंदर कोई शंका उत्पन्न होती है, पर और कोई ऐसा विश्वास उत्पन्न होता है, तो ये शंका को दूर किया जा रहा है, और जो अविश्वास उत्पन्न हो रहा है वो अविश्वास को भी दूर किया जाए, दृढ़ता से विश्वास दिया जा रहा बिल्कुल बिल्कुल। है। भक्तों के कोई चारों ओर से कोई भी कमजोरी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। अभी जूलीबान के बारे में नहीं परमात्मा बताया कि मतलब 21 ब्रह्मांड में जो कुछ खलबली मची है, जो कुछ भी हो रहा है, सब परमात्मा कर रहे हैं, करता केवल परमात्मा है। अब इधर हाँ पर हाँ ध्यान दिया जा रहा था करता केवल परमात्मा है, परमात्मा को छोड़कर और लोग अपने बोलेंगे कि मैं करता हूँ, फिर मार खा जाएंगे। तो यही मतलब, हम्म हाँ, यही चर्चा चल रही थी मतलब जब से शुरू हुआ है अनामी लोग की। अब उधर परमात्मा जो हम्म माध्यम से बता भी रहे हैं, फिर काल बीच में कौन दूसरा कौन आ गया करता, जब सब बराबर ना। सब परमात्मा कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है परमात्मा करता है, फिर हम्म। काल कहाँ से आ गया, दूसरा कौन आ गया। ख्याल करते हैं। सारे के सारे परमात्मा बता दिया, जुली बेंच के माध्यम से सारे के सारे परमात्मा कर रहे हैं, मैं ही कर रहा हूँ और क्या। परमात्मा सब भेद भगत जी खोल दे रहे हैं, साहिब ने भेद दिया खोल, भेद दिया खोल, अपने सतलोक राजधानी। हम्म हाँ, सब परमात्मा भेद खोल दिया। भगत के अपने अपने संस्कार और बुद्धि विवेक पे डिपेंड करता है कितना समझ पा रहे हैं लोग। सब क्लियर कर रहे हैं परमात्मा, भगत जी संकेतों में बहुत ज्यादा है। यही भगत जी भक्तों को दृढ़ता देने के लिए, भक्तों के भगत जो है बिल्कुल कमजोरी में ना आए, आगे से आगे बढ़ने के लिए परमात्मा चारों ओर से हम लोग को हिम्मत दे रहे हैं। बिल्कुल। जो आ रहा है टाइम वो फाइनल है, उस टाइम पर जाना ही जाना है, आएंगे परमात्मा उस टाइम, उस दिन आएंगे और लेके जाएंगे सारे के सारे भक्तों को जो आना चाहते हैं, सब लोग आना मिलोक में। बिल्कुल। हम्म परमात्मा होने के लिए आते हैं ना, परमात्मा जो परमात्मा से प्रेम करते हैं
उन्हें के लिए ज्यादा कोशिश करते हैं परमात्मा। परमात्मा क्या हुआ, क्या बोले? जैसे परमात्मा उन्हीं के लिए ज्यादा वो करते हैं ना, जैसे जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, जो केवल परमात्मा प्राप्ति करना चाहते हैं। हाँ हाँ। और जो पांचों विकारक सुख में है, फिर उनको परमात्मा नहीं लीला छोड़ देते हैं, जैसा कर्म पाप पुण्य में फंसा देते हैं, बीच में बीच रूप में रहते हैं लोग। ये सब भगत जी जैसे जो युगो युगो से भक्ति करके आ रहे हैं भगत जी, मतलब जिनकी कंप्लीट हो गई है, मतलब फाइनल में है, उन्हीं लोगों को परमात्मा लास्ट में फाइनल में लेते हैं, जो ज्यादा दिन से मतलब युगो युगो से जो भक्ति करते हैं। हम्म। बाकी जो नए नए आ रहे हैं धीरे धीरे लाइन पे ले रहे हैं, मतलब भक्ति बनवा रहे हैं। इसलिए तो परमात्मा बताया पुराने वाले सत्सेवक। हाँ, पुराने उसमें जोली बयान के माध्यम से। वो जो परमात्मा पता है ना, वो पहला परमात्मा हम लोग को यही समझाया, 3 तारीख को मैं आ रहा हूँ उस टाइम में, और हम सतलोक लेके जाओ, सतलोक लेके जाने के लिए मैं आ रहा हूँ। तो हाँ उनको बताया कि जब हम लोग चर्चा हुई उसकी दूसरे दिन आया था ना वो हाँ, दूसरे दूसरे दिन ही शायद आया था, हाँ। तो बार बार उसमें मतलब परमात्मा बता रहे हैं पुराने भगत पुराने भगत। पुराने भगत, अब ये पुराने संकेत तो है सबसे। पुराने, हाँ पुराने। अब बाकी लोग तो समझेंगे जो 2000 जो गुरु जी जी के साथ में जो आश्रम से जुड़े हैं 2013-14 में, वो पुराने हैं। अब उन लोगों को ये नहीं पता, जो पुराने तो वही लोग छोड़ के चले गए गुरु जी को बरवाला कांड में। अब जैसे यहाँ पे पुराने में जो युगों युगों से लगे आ रहे हैं परमात्मा के शरण में भक्ति करके, हम्म। वो पुराने हैं। नहीं, परमात्मा को पता है भगत जी, कहाँ पर कौन सी चीज बोलनी है, कौन सी चीज कहाँ से बोलेंगे तो वो वहां पर पहुंच जाएगा। समझ रहे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल। परमात्मा परमात्मा समझा दिया ना, जहाँ पर जो पुराने सत्संग बोलने के बाद वो पुराने वाले कौन से सत्संग हो गए तो समझाते हैं यहाँ पर हम लोग को। हाँ बिल्कुल। अभी उनकी उनकी क्या उनकी क्या बताई परमात्मा, अभी तो उनकी कोई करने की तैयारी नहीं है। अभी वो ऊपर ऊपर सब लोग जाना है, सब लोग जाना है। अभी तो गुरुदेव आने के बाद हम महिमा करेंगे, गुरुदेव के पीछे रहेंगे, गुरुदेव की सेवा करेंगे, गुरुदेव सतयुग देखेंगे, सतयुग देखेंगे, ऐसी उनकी इच्छा है। तो परमात्मा क्या बोल रहे हैं आप उनके भजन के माध्यम से, कि हम लोग को, आप लोग को सब लोग रवाना किया जाएगा। बस उस भगत क्या मांग रहे हैं, बस परमात्मा सब लोग भेज दो, परमात्मा सब लोग भेज दो, परमात्मा लोग भेज दो। कौन बोल रहा है सब लोग भेजने के लिए? हेलो सच्चा भगत जी। हाँ भगत जी, सत्य है सत्य है। तो सतलोक जाने में कौन रटा लगाया हुआ है ये बताइए ना भगत जी, कौन जाना चाहता है हृदय से? दोनों सब दो नाव की सवारी करने वाला कभी रट्टा लगाएगा सतलोक जाने की? अब परमात्मा से जो सतलोक जाने के रट्टा लगा रहे हैं, स्वरज स्वरज चाह रहे हैं ना, स्वरज चाहिए उन लोगों को, परमात्मा के जो बता रहे हैं सुख वहाँ पे सतलोक में सुख है। बीच परमात्मा यही बोल रहे हैं सतलोक भेज दो सतलोक भेज दो। ये नहीं बोल रहे हैं कि परमात्मा आप चाहिए, आपके चरणों में जाना है। इसलिए परमात्मा जूली बहन जी के मुझे तुमको बताया ना कि सतलोक हमें, सतलोक परमात्मा हम लोग सतलोक दे दो, हम सतलोक चलो लेके चलो, सतलोक लेके चलो, वो बता रहे हैं ना उसमें जूली बहन के माध्यम से यही रट लगाई वो भक्तों ने, जो समुद्र के किनारे बैठे थे, और जो उनके ऊपर जो मगरमच्छ आ रही थी, और अपने ऊपर जो मछलियां थी उनको खाने के लिए आ रहे थे, परमात्मा अपने आशीर्वाद से उसको दूर कर दिया। उनका कष्ट था, कष्ट आने वाला था, परमात्मा अपनी शक्ति से दूर कर रहे हैं उस कष्ट सारा। और जो भक्तों के बस मुंशी तारी लगी हुई है, पागल पागल से बने हुए हैं। है। हाँ, ये नहीं बताया परमात्मा उससे, वो सतलोक भेज दो, सतलोक भेज दो, मतलब अपने परमात्मा अपने अंदर जो परमात्मा, हम सब लोग पता चला सतलोक मतलब को परमात्मा बार बार बोलता हूँ मैं अपने सतलोक से चल के आता हूँ, 3 रूप से लीला करता हूँ, वो वाले सतलोक में बोल रहे हैं भगत जी। हाँ, ये कौन बोल रहे हैं सतलोक जाने के लिए?
कौन भगत है जो अपने लोग जाने की तैयार कर रही है, और कौन भगत है अभी तो यहाँ पर रहने की तैयार की? जब तक परमात्मा बोल रहे तब तक प्रबल ईसाया से निकलने के होगे तब तो उन्हें याद देखना होगा। आपकी यहाँ पर यहाँ रहने की इच्छा है और यहाँ से निकलने की इच्छा है, ये कैसे हो सकता है जी? जिस भगत को यहाँ रहने की भी इच्छा है, गुरुदेव आने के बाद उसके पास देखने की भी इच्छा है, और उसके बाद वो बोलता है ना मुझे तो जाना पड़ता है, फिर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ये। अभी तो भगत जी मतलब सभी लोग इंतजार कर रहे हैं जैसे कि गुरु जी आएंगे, तो जिनको संकल्प इच्छा हो तो उपदेश लेने की बोल रहे हैं कि ये मिलेगा प्रथम मंत्र सतनाम, जिनको सतनाम मिला वो सरनाम की है, आएंगे सर सरनाम लेंगे। हम्म। हाँ, फिर से मतलब यहाँ का राजपाट जो मांगेंगे देंगे। जी मैंने नहीं फोन के माध्यम से बता रहे हैं कि गुरु जी आएंगे, सबको सभी लोग सेवा जैसी आप ही लोग संभालोगे, इसी में से निकलेंगे जो जो बनेंगे। सब हम्म। हो रहा है मतलब गुरु जी को शरीर रूप में देख रहे हैं तभी तो इंतजार कर रहे हैं गुरु जी आएंगे, तो फिर अब गुरु जी ने ज्ञान दे दिया, फिर ज्ञान के आधार से चलो। हाँ, ये तो मेन पॉइंट है, अभी तो कुछ निर्गुण सर्वगुण नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, शरीर रूप में देख रहे हैं तभी तो इंतजार कर रहे हैं गुरु जी आएंगे। गुरु जी आए हुए हैं, हाँ। घट घट में बोल रहे हैं, हर घट में। हम्म। सत्संग है सब उनका, वही तो सदगुरु है। परमात्मा खुद बोले कि हम्म। आपका ऊपर ये शरीर गुरु नहीं है, इसके अंदर जो बोल रहा है वो गुरु है, वो गुरु आप में हर घट में है। नहीं बताएं कि देही को सदगुरु कहे ये सब सुंदर ज्ञान चार दाग बराबर बराबर। ज्ञान। यही वजह परमात्मा ज्ञान आता है, उसका कोई वार पार नहीं है। अब हम्म। हम लोग अदामी लोग के ज्ञान दे दिए परमात्मा, बस फाइनल है इसी पे मतलब चलना है। हम्म। हाँ, बस ज्यादा नहीं ध्यान देना इधर उधर, बस बस। अभी इसमें क्या है, हम लोग को परमात्मा से प्रेम करना है। बिल्कुल। इसमें कुछ ये नहीं है भगवान से सारे खेल खेलता है, भगवान करता है। हम लोग अपने भगवान के प्रति प्रेम है, हमारे भगवान में विश्वास है, हमारे भगवान को अपने लग सत लोग बनते लगन इस भगत में हो गया समझो, तो भगत को परमात्मा को चलाएगा। बिल्कुल। इसमें स्कोप दिया ना तभी तो आगे हमें केवल अब ज्ञान दे दिए परमात्मा, केवल परमात्मा से प्रेम करना। मेरे जिससे से माया बहन जी कुछ बोल रही है, सुन लीजिए। सत्ता दी। हाँ, कक्षा बिल्कुल कक्षा है बहुत ही परमात्मा की दया से उसका है ना कि सब कुछ करके देख लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने देखा ना परमात्मा की दया से, तो बेटी भी वैसे करने लगी है। उन्होंने भी सब कुछ निकाल दिया है और कान में सुना ऐसे पैर का, तो उनको भी मारपीट वगैरह कर रहे थे, पहन ले कर। फिर लास्ट में भी ऐसा है, वो भी वैसा, तो उनका दिमाग फुट हो गया। करना वैसे कि सभी सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मुझे जिना हरण कर दिया है, मार देंगे मुझे, ऐसा वैसा उनको लग रहा है। तो आज बोल रहे थे कि शॉर्ट पत्र दे दे, और मेरा लग जो लर्न हुआ ना उसका आधा खर्च दे दिया और शॉर्ट पत्र करके निकल जाए ऐसे ऐसे बोल रहे। जैसे परमात्मा जैसे परमात्मा चाहते तो हो रहा, फिर उसमें क्या बोलो तुम? हाँ, ओ नाही त्यांचं म्हणणं काय आहे, ते निम्म खर्च लग्नाचा द्यायला पाहिजे. मी त्याला म्हणलं तयार आहे द्यायला, म्हणून पत्र द्यायला तयार आहे मी, व्यवस्थित तर घ्या. पण त्यांनी म्हणतात निम्मा खर्च द्यायला पाहिजे कुठला? लग्नाचा त्यांच्या. तिला मला लग्न करून त्यांनी आणलंय ना, आम्ही काय त्या घराला केलंय?
आम्ही आहे ना राहायला. मग ते पिऊन आले होते ते कोण द्यायचं ना हम्म खत कोण द्यायचं ना? आम्ही नाही हा दाशी द्यायची दाशी. बघा तुमच्या हिशोबाने मग काय होतं तुम्हाला त्याला मला काय प्रॉब्लेम राहिला नाही तर नाही. हा मला म्हणलं मला पण नको झडपट म्हणलं तुम्हाला पाहिजे ना तुम्ही घ्या म्हणलं. नाही तुला हे तर सोडतं तर नको असेल तिथे जर राहायचं असेल तर हे सगळं बंद करायला लागेल. आणि जर सोडपत्र म्हणजे भक्ती करायची असेल तर सोडपत्र घ्यायचं घेऊन जायचंच नाही. पण मध्ये लग्नाचा निम्मा खर्च द्यायचा. नाही आपल्या हात होत नाही म्हणायचं बोलू सांगायचं लग्नात खर्च बिर्च होत आहे गुड्डा ते दीपा बहिणीचे पण तसंच चाललंय तिचं की काय करत नाही आरती. दीपा बहिणीचे पण तसंच करायला ना आरती करत्या का त्यांनी काय म्हणायचं आम्ही ते ऐकतच नाही तर मग नियमाने स्वतःला ते आम्ही तरी सगळं जास्त सगळे वरडा लागलेत म्हणजे आज हानमार कधी केली नव्हती का परमात्माच्या दयाने. दीपा बहिणीला पण मारलं दासीला पण. खर्च तर थांबते हा खर्च तर जाऊ शकत नाही सांगितलं असं काय म्हणलं बहिणी खर्च तर आम्ही देऊ शकत नाही म्हणले माझ्याकडे नाही तुम्ही कुठला उचल घ्यायला म्हणजे पटवून घेत होते माझ्याकडनं मारून घेऊन सांगता येत का नाही सांगता येत का नाही. नाही तर मग कुठं देऊ म्हणलं असलं तर सकाळी बघूया म्हणलं उतरले आगायची थोडा वेळ दंगा केला गेले कल जो हुआ था बस पाहिलं काय नाही काल तर सांगायचं ते वाढलं पाहिजे. म्हणजे काल तुमचं म्हणणं आहे पोलीस स्टेशनमध्ये जे कंप्लेंट केली तिथे एवढं हे केलं मारहाण करायचा प्रयत्न केला त्यांनी तरी पण त्याला हे झालं नाही. मग आता तुझ्यावर एकच तरी वेळे दाखल झाल्यासाठी एक राहिलं होतं ते पण करून घ्या म्हणलं. परत म्हटलं ते आता करत नाही आपण मारूनच वटणीवर आणायचं म्हणलं ते पण करून घ्या म्हणलं कारण आपलं कसं करतो म्हणजे कसं चालतं तसंच करावं म्हणलं बालिकेचा 16 म्हणून भक्ती करणार मग त्यावेळी जरा सूड गेली म्हणजे काय करायचं कर म्हणते मग आरती करायला भोग लावायला काय बोलले नाही जिथे जोड केल्यानंतर मग आम्ही चालू तुला काय करायचं ते कर म्हणून तिकडून तुझ्या जाऊन आलो ना आपण जाऊन आल्यावर तुला काय करायचं ते कर म्हणून तुम्ही लक्षच देणार असं कर आहे ठीक है भगत जी 12 बज गए हैं. ठीक है भाई ठीक अच्छा है।
तो